अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा है जी। आयत नंबर 3 की डिस्कशन हम कर रहे हैं। आयत नंबर 4 पढ़ेंगे। हमने गुलामी के मौजू को तफसील से देखा क्योंकि देखने की जरूरत थी। तो घर जाकर इस पर कुछ किया। शाबाश। कुछ समझ आई? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपको तकलीफ उठानी होगी। नहीं नहीं, सब ग्रुप बना ले। सब ग्रुप बना ले, उससे आसानी हो जाएगी। लेकिन दो लोग जो ग्रुप बनाएंगे तो दोनों ही काम करेंगे। ये तवक्को नहीं रखनी कि दूसरा मेरा काम करेगा। दोनों मिलकर काम करेंगे। मैंने भी टीचर को भेजा नहीं तो मैंने कहा आपकी ये बात क्लियर हो जाए फिर अब मैं के नाम पे आपको पता है कि 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में अमेरिका में ह्यूमन जू और बर्तानिया में भी बनाए गए। आप जाएं नेट पर सर्च करें, आपको बाकायदा उसकी पिक्चर्स मिलेंगी। अफ्रीकी बच्चे बच्चियां, बंदे, औरतें वहां रखे जाते थे उसी तरह केजेस में जैसे हम जानवरों को देखने जाते हैं। तो फिर वो डिफरेंट तरह के यानी कि वो भी करते थे, खेल तमाशे भी दिखाते थे और लोग टिकट लेकर देखते थे। और ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आप जाएं और आप देखें, और वो तस्वीरें देखकर ना एक नॉर्मल इंसान का ना दिल घबराता है। कि जैसे आप जाते हैं ना, बंदर को आप फेंक रहे हैं ये लो मूंगफली खाओ, तो अफ्रीकी बच्चे हैं वो निकल कर आ रहे हैं, और गोरे बच्चे जो हैं वो उनको टिकट लेकर देखने आए, वो उनको मूंगफलियां फेंक रहे हैं, खाने की चीजें फेंक रहे हैं। इतनी इंसानियत की। जी जी, और आज ये हमें उठकर बताएंगे कि इंसानियत क्या है। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रही, ये 1940-45 तक रहा है। उसके बाद फिर जो दर्द दिल रखने वाले इंसान थे उन्होंने फिर शोर मचाया कि ये क्या है क्या है, तो फिर इन्होंने बदनामी की वजह से फिर ये सब बंद किए। बदनामी बहुत हुई इनकी, फिर इन्होंने ये सब बंद किया। जी जी, जू मतलब ह्यूमन जू थे ना, वहां सिर्फ अफ्रीकनों को रखते थे, तो आके वो देखते थे। तमाशा लगाने की बात है। रोमन्स क्यों शेरों से इंसानों को लड़ाते थे? तमाशा देखने ना। तो ये भी बस तमाशा देखते थे। बुल फाइटिंग होती है। लेकिन बात ये है, बुल फाइटिंग में और इसमें बड़ा फर्क है। मैं ये नहीं, मैं किसी भी ऐसी चीज को पसंद नहीं करती। लेकिन बुल फाइटिंग जो है ना, वो एक ऐसा खेल है जिसमें बंदा अपनी मर्जी से आता है, पेशावर होता है, तरबियत लेता है, और एक खास लेवल की तरबियत के बाद उसको अलाउ किया जाता है, वो अपनी मर्जी से आता है और उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन जो रोमन्स करते थे वो तो बेचारे मजबूर गुलाम होते थे, तो उनको उठाकर फेंक देते थे उनके आगे। वो बेचारे इनका सामना नहीं कर सकते थे, रोमन्स के शेरों का क्या करेंगे? और ये जो आप फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो शेर से लड़ रहा है, आपने कभी इंसान और शेर का स्केल देखा? स्केल कभी देखा है सीरियसली? आप कभी स्केल देखिएगा। एक चपेट पड़ी हो ना शेर की तो इनको लग पता जाए। एक पाकिस्तान के वो हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, असगर अहमद खान। तो मैं उनका एक देख रही थी इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने एक बात बताई कि उनकी जो है
तैनाती थी एक एरिया में और वहां पर शेर थे, शेर था, इनके चीते वगैरह हैं। तो वो बता, उनसे ही पूछा गया कि पावर कितनी होती है शेर की। तो उन्होंने एक बात बताई कि हम लोगों को ना एक बॉडी मिली जंगल में इंसान की, जिस पर शेर ने, चीते ने अटैक किया था। तो हमें उसका सर नहीं मिला, तो हम बड़े हैरान हुए, क्योंकि जाहिर है कि वो आदमखोर तो था नहीं, वो तो रास्ते में आ गया या कुछ हुआ तो उसने मार दिया। तो हम हैरान थे कि सर कहाँ गया, और खास तौर पर वैसे भी अगर शेर अटैक करे तो वो अपने शिकार का सर नहीं खाता नॉर्मली, बाकी बॉडी खाता है, बड़े गोश्त वाली, पेट वगैरह साइड्स। तो सर वो आमतौर पर छोड़ जाता है। तो बहरहाल कहते हैं हम वो बॉडी ले गए, क्योंकि सिर्फ मारा हुआ था, खाया हुआ नहीं था। तो समझ नहीं आ रही थी, सर बहुत ढूंढा। एनीवेज जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, वो पता ये चला, हंसी मुझे सिचुएशन पे आ रही है, बंदे पे नहीं आ रही, वो तो उस बेचारे के लिए तकलीफ अल्लाह की तरफ से लिखी थी, कि शेर ने उसके सर पे पंजा मारा ऊपर की तरफ से, तो सर इतना अंदर चला गया कि पस्तियों के दरमियान पहुंच गया। ये पावर है चीते की। वो शेर नहीं था, लायन नहीं था, वो चीता था। तो ये जो फिल्मों में आप देखते हैं ना, ये नहीं होता। तो एक बेचारे आम घर के गरीब गुलाम, जिनको पूरा खाना भी नहीं मिलता था, उनको उठाकर शेरों के आगे फेंक देते थे। ये बिल्कुल डिफरेंट चीजें। बुल फाइटिंग जो है वो एक हिस्टोरिकल गेम है, जिसमें बड़े ताकतवर, मंजे हुए, तरबियत याफ्ता लोग आते हैं, वो बहुत फुर्तीले होते हैं। और इसीलिए आमतौर पर उनको कुछ नहीं होता, बुल ही मरता है बेचारा। तो वो आर्ट ऑफ स्पेयर है, कि नेजा कैसे यूज किया जा सकता है, कि आप अपने से इतने बड़े जानवर को, जितना ताकतवर भी है, यू कैन किल इफ यू आर एबल टू यूज योर स्पेयर इन अ प्रॉपर वे, इन एन अप्रोप्रिएट वे। ये तो एक आर्ट है। लेकिन मैं इसलिए इसकी मुखालिफ हूं कि बुल का क्या कसूर है, उस बेचारे मासूम को क्यों गुस्सा दिला दिला मारते हैं। तो उसकी वजह से मैं इसे नापसंद करती हूँ। बंदे तो ट्रेंड होते हैं, बहुत रेयर है कि कोई हादसा हो जाए, बहुत रेयर है। वो भी बंदों की किसी गलती से, ये गिर गए, चोट लग गई वगैरह, तो वो ये होता है, इसके सिवा नहीं कुछ होता। लेकिन ये तो और तरह की चीज थी, ये तो जबरी जुल्म था। और ये जो ह्यूमन जू है, यहाँ जी जू मतलब जू, जानवर नहीं होते थे उसमें, वो सिर्फ इंसान ही रखे जाते। ये 18वीं 19वीं सदी चला है, 19वीं सदी मतलब पिछली सदी, ये आपकी 20वीं सदी है। एक नंबर आगे चल रहा होता है ना। 1901 से 2000 तक जो आपकी सदी चली, वो एक्चुअली 20वीं थी, लिखने में 1901 1902 था। ठीक है, तो वो आपकी पिछली सदी थी। ठीक है, अब ये 19th सेंचुरी थी। अब ये आपके जो 2021 वगैरह ये चल रहा है, 2001 से ऑनवर्ड, ये एक्चुअली देखा जाए ये 20वीं सदी है। ये जब आप 2000 को कंप्लीट करेंगे तो फिर आपकी 20वीं सदी शुरू हुई। वो लिखने का और पढ़ने का फर्क होता है। तो जब आप 19वीं सदी कहते हैं, इट मीन्स द लास्ट सेंचुरी, जो हम गुजर कर आए हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं। तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, कोई उज़्मानाए वुस्ता की बात नहीं कर रहे, कोई जमाना मा कबल तारीख की बात नहीं मैं कर रही, ये मैं पिछली सदी की बात कर रही हूँ, पिछली सदी की। और 1946 47 तक ये जू मौजूद थे। आखिरी जू 47 में खत्म किया गया। और परमिट थे इनके पास, किस चीज के? इंसानों को खरीदने के, लाने के, कैपिटिव बना के रखने के, उन पर टिकट लगाने के, उनका तमाशा दिखाने के। और जिस तरह आप निकल कर जाते हैं कि चलो आज जू घूम कर आते हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक इंसान निकल रहा है अपनी फैमिली के साथ दूसरे इंसान की फैमिली का तमाशा देखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जो निकल रहा है वो सफेद है और जो बेचारा दूसरा है वो काला है। और ये हमें बताएंगे कि इंसानियत क्या होती है। और अफसोस की बात यह है कि उनकी बातें सुनकर आप दर्स लेते हैं, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते। और ये जो लोग हैं, आप चैप्टर्स खोले ना हिस्ट्री के, आप चैप्टर्स खोले, ये हमें बताएंगे कि ताद्दुद अज़वाज नहीं होना चाहिए, बीवी को खाना पकाने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, खुद खाना गर्म कर लो का स्लोगन लगाओ, ये बताएंगे हमें। जिनके यहाँ बीवियां बेची जाती रही हैं, और ये भी पुरानी बात नहीं है, ये पिछली सदी के फर्स्ट डेकेड्स तक खरीदी जाती थी औरतें। जिनकी बच्चियां जवान हो जाती थी, बाकायदा मार्केट्स लगती थी। आप जाकर देखें, आप सिर्फ लिखें, आप विकीपीडिया खोलें, आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलें, आपको सब डिटेल मिलेगी, क्योंकि हिस्ट्री है।
नहीं छुपाई जा सकती। बाकायदा मार्केट्स लगती थी और लड़की के हुस्न और कद के एतबार से माँ बाप कीमत लगाते थे, और बोली लगती थी, जो ज्यादा कीमत देता था वो ले जाता था। और ये मैं कोई 10,000 साल पहले की बात नहीं कर रही, मैं पिछली सदी की बात बता रही हूँ आपको। वाइफ स्वॉपिंग तो पिछली सदी की मिड में बंद हुई है। वाइफ स्वॉपिंग क्या है? भाई मैं अपनी बीवी से थक गया हूँ, बड़ा अरसा हो गया, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, चलो 6 महीने मेरी बीवी तुम्हारी, तुम्हारी बीवी मेरी। स्वॉप कहते हैं चीजें एक्सचेंज करने को। तो मेरा रजिस्टर रख ले, मैं तेरा रजिस्टर रख लूं। और ये लीगली अलाउड था। ये हमें बताएंगे कि औरतों के हकूक क्या हैं, जो औरतों को एक चीज समझते थे। जाइए देखिए, वाइफ शॉपिंग देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिए, उल्टी आ जाती है इंसान को, क्योंकि ये सब होता रहा है ना। और आप देखिए, आप लिखें जाकर नेट पर, लिखे चेस्टिटी बेल्ट, व्हाट इज चेस्टिटी बेल्ट, तो आपको पता चलेगा। ये चूंकि औरतों को खरीद कर लाते थे, फिर उनको बीवियां बना लेते थे, तो ट्रस्ट तो उन पर करते नहीं थे। तो ये क्या करते थे, सफरों पर जाते थे तो लोहे के सीनाबंद पहना जाते थे औरतों को, और उनको ताले लगा जाते थे कि ये किसी और के पास ना जाए। और ये हमें बताएंगे। हमारे पास तो हमारे नबी की एग्जाम्पल मौजूद है कि जब उनकी बीवी पर इल्जाम भी लगाया गया, आपने आकर पूछा तक नहीं कि आयशा क्या है मामला। हमारे दीन ने तो ये रूल एस्टेब्लिश किया कि अगर तुम अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से भी देखो, तो सिर्फ तुम उसको छोड़ सकते हो। लान के उसूल के तहत तुम उसकी जान नहीं ले सकते, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। सबूत है तुम्हारे पास, अदालत में चले जाओ। सबूत नहीं है तो ओके, लान करो, छोड़ दो उसको, मगर जान लेना तो बड़ी दूर की बात है। उस औरत को पूरी सोसाइटी में कोई रुसवा भी नहीं कर सकता। तो ये भी नहीं कह सकता कि तुम गलतकार औरत हो। जिसने कहा उस पर हद जारी होगी। उसकी औलाद को कोई जानी की औलाद या वलद जिना नहीं कहेगा, कहेगा तो हद जारी होगी। हमें ये बताएंगे, जो खुद अंधेरों में डूबे हुए हैं। क्या बताएंगे ये हमें? आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जिस्म फरोशी का मरकज कहाँ है? रशिया में। उसके बाद अमेरिका आता है। बहुत बड़ा रोड है। रोड का नाम भी मैं बताऊंगी, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। और वो इसीलिए मशहूर है, वहां औरतें खड़ी होती हैं, लोग आते हैं और लेकर जाते हैं। और ये ममालिक हमें औरत की इज्जत का बताएंगे जिनकी रेवेन्यू जनरेशन का एक मेजर हिस्सा ही जिस्म फरोशी से आता है, प्रोस्टिट्यूशन से आता है। क्या बताएंगे ये? मसला सिर्फ इतना है कि आपके हाथ पे मैप है, आप उस मैप को खोल नहीं रहे, और आप लोगों से पूछ रहे हैं किधर जाना है, किधर जाना है, किधर जाना है। तो फिर ऐसे ही होगा ना, कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा। अपना मैप खोलिए, उसको स्टडी कीजिए, देखिए वो आपको पहुंचाएगा, वो मंजिल पर पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा मंजिल? वो इस मकसद के लिए बनाया गया मैप। लेकिन अपनाएंगे तो फिर है। बहुत सारे उलूम हैं, असली उलूम हैं, आप सीखे, जरूर सीखे, मगर उम्मुल उलूम क्या है? कुरान। क्योंकि कुरान आपको ये बताता है कि आपको दरअसल करना क्या है और आप हैं कौन। जब आप ये दो बातें समझ लेते हैं तो फिर बाकी चीजें तो आप कर ही लेंगे। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो चाहे बने। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना है, ये आपको बहुत सारे लोग बता दें। लेकिन उनमें से कुछ बातें सही होंगी, कुछ गलत होंगी। आपको कुरान 100% सही बताएगा, क्योंकि वो उसने बताया है जिसने इंसान बनाया है। तो इंजीनियर से बेहतर कौन बताएगा मशीन किस काम में इस्तेमाल होनी है? तो इसलिए अपनी असल पर आइए। उनसे मुतासर होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वक्त वक्ती तौर पर वो हमसे दुनियावी मामलात में आगे निकल गए हैं, उसका सबब उनका नंगा हो जाना नहीं है। उसका सबब उनका घरों से बाहर निकल आना या फैमिलीज को तोड़ देना नहीं है। उससे उन्होंने नुकसान ही उठाया है। नुकसान उठाया है तो आप देख रहे हैं, आज आपके सामने है। इटली में, यूरोप के और ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में यूथ है ही नहीं। क्यों आपकी यूथ को ट्रैप कर रहे हैं? क्यों वो पैसे दे रहे हैं कि अगर यहाँ आकर हमारी लड़कियों से शादी करके यहाँ आबाद होगे तो इतने डॉलर मिलेंगे, इतने लाख डॉलर मिलेंगे, घर भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी। क्या बेनिफिट है उनका?
नस्ल खत्म हो गई उनकी। फ्री होगा, हाँ जी। और ये आखिरी आपने बात कर दी ना, जो 2 बच्चे करेगा उसका इतने परसेंट टैक्स माफ है, और जो 3 करेगा इतने परसेंट, और जो 4 करेगा इतने परसेंट। और टैक्स माफ होना अब आपको अच्छी तरह पता लग रहा होगा कि जो टैक्सों का हाल है, तो वहां पर भी है। तो जिसके वो परसेंटेज मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 2 बच्चे करेंगे तो 25% टैक्स माफ है, फिर 50 है, फिर 75 है। और अब बिल्कुल अगर पांचवा बच्चा पैदा कर लेंगे तो 100% टैक्स, उस बच्चे के एतबार टैक्स में भी कमी आएगी, शायद 75% की छूट मिलेगी, और 5वें बच्चे का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये सब क्यों कर रहे हैं कि लोग बच्चे पैदा करें? मगर अब ये इतना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कैद जो है ना, इंसान अपनी मर्जी से लेता है, बच्चा पाल लो, बच्चा पाल लो। इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ना आप सो सकते हैं, ना आप खा सकते हैं, आप नहा नहीं सकते भाई, बच्चा आपके सर पे बैठा है। आप बाथरूम का दरवाजा बंद करें, जरूरत है आपकी? नहीं कर सकते। और उसने हर काम में आपके साथ शरीक होना है। तो ये काम सिर्फ मोहब्बत कराती है। मोहब्बत ना हो तो इंसान बच्चों को उठा के फेंक दे, इरिटेट करते। लेकिन वो इतनी मोहब्बत अल्लाह ने दिल में रख दी है कि वही बातें जो किसी और का बच्चा कर रहा हो तो इंसान को गुस्सा चढ़ा होता है, अपना बच्चा करता है तो इंसान को शहजादा लगता है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। मैं खुद कहती हूँ कि मैं इरिटेट हो जाती थी कि क्या बच्चे हैं। मगर जब मेरी पोतियां हुई तो मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे हैं। तो मेरे मियाँ मजाकन कहते होते हैं कि वो जरा सब तो चंगा बच्चा है ना, सब तो सोना वो मेरा बच्चा है। सो इट्स ट्रू भाई। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने दिल में वो मोहब्बत रख दी है कि वही बात है कि आपका बच्चा परेशान होता है ना, और वो इनके आपके पास आता है, मामा मुझे कुछ हो रहा है, छोटा बेबी है 4 साल का 5 साल का, और वो आपकी गोद में आपसे सहला रहे हैं, वो आपके ऊपर वॉमिट कर देता है, और ये नॉर्मल होता है। और आपको गुस्सा नहीं आता, वॉमिट कर दी, आप कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकलने दो निकलने दो, आप बाद में जाके नहा लेंगे। ऐसे ही होता है ना। ये एक एक्सेप्शनल बात है, और ये वो मोहब्बत है औलाद की जो अल्लाह ने दिलों में डाल दी। ना आपको गंदगी का एहसास होता है, ना आपको चिढ़ चढ़ती है। यानी आपका बच्चा है 4-5 साल का, और फर्ज करें उसने पेशाब कर दिया या पॉटी कर दी, तो आपको ये गुस्सा नहीं आता, आपको ये परेशानी होती है कि इसने ऐसा क्यों किया, ये तो ट्रेंड था। तो आप ये देखते हैं, आप जगह की फिक्र नहीं करते हो, आप बाद में साफ करते हैं, उससे पूछते तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये है मोहब्बत। तो वो मोहब्बत निकाल दी ना इन्होंने, नेचर को बदलने के लिए इन्होंने जो आ, चीजें पेश की, दुनिया, शराब, क्लब्स, अब उसके अंदर औरतें आ गई एक दफा। अब उनको वापस लाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। फितरत से हटाना भी आसान नहीं है, और हटे हुए को वापस लाना भी आसान नहीं। तो बिगाड़ पैदा करना बहुत आसान है, बिगाड़ समेटना बहुत मुश्किल है। छोटी सी बात है, बिल्कुल मामूली सी। गिलास आपके हाथ से गिरा, टूट गया, उसकी किरचियां बिखर गई, अब उसको समेटना कितना मुश्किल है। वो जो शीशा था, जब रॉ शीशा था, उससे ग्लास बनाना मुश्किल था, मगर उसका एक आर्ट है, वो बन गया। अब वो ग्लास जब टूट गया तो उस टुकड़े को समेटना वो बहुत मुश्किल है। वो इतनी बारीक किरचियां होती हैं कि वो फिर आपको निकाल निकाल कर इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर आपकी उंगलियां जख्मी होती हैं, मुसीबत आती है। तो वो तो फिर होगा, यही मामला है। जब एक रॉ मटेरियल आता है, बच्चा पैदा होता है, उसको आप तरबियत करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, वो फितरी अमल है, लिहाजा वो हो जाता है। मगर जब एक इंसान को आप बिगाड़ देते हैं किसी भी तरीके से, अब जब वो बिगड़ गया है तो उसको वापस लाना, ये बहुत मुशक्कत का अमल है। ये मुशक्कत का अमल चंद ही लोग कर सकते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं। तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते के अंदर 2 बातें रखी, एक उन्होंने फैमिली खत्म कर दी, क्योंकि फैमिली वो सबसे बड़ी ताकत है जो आपको बेराह रवी से रोकती है। संजीदा बात मैं कह रही हूं। अपने बच्चों की खातिर औरतें भी सही रहती हैं, बंदे भी सही रहते हैं, फैमिलीज जुड़ी रहती हैं। इन्होंने फैमिली खत्म कर दी, शादी का कॉन्सेप्ट खत्म करवा दिया, शादी को औरतों की नजरों में और मर्दों की नजरों में बोझ बना दिया, मर्दों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट पैदा किया कि तुम क्यों इनको खिलाते हो, तुम अपनी कमाइयां क्यों लगाते हो,
और औरतों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट डाला कि तुम क्यों इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम अपना क्यों नहीं कमाती। तो नतीजा ही निकला कि घर खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे घर नहीं चल सकता। ये वो अबूरी दौर है जिससे एक वक्त में यूरोप गुजरा है, जो हमारे यहाँ चल रहा है कि बच्चियां कह रही हैं हम तो अपना कमाएंगी, हम घर का काम क्यों करें, और बंदे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा, घर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक एक बंदा घर नहीं चलाएगा घर नहीं चल सकता। घर एक मुकम्मल इंस्टीट्यूट है, इदारा है, इसकी पूरी मैनेजमेंट होती है। तो अगर एक बंदा ये बोझ नहीं उठाएगा तो घर नहीं चलेगा। तो अल्लाह ने तो सीधी सीधी तकसीम रखी कि बंदा जाके कमा के लाए, क्योंकि घर को दो चीजें चाहिए, एक इंतजामी तवज्जो और निगरानी, और दूसरा पैसा। तो अल्लाह ने कहा बंदा जाए कमा के लाए, औरत इंतजामी अमूर देखे। तो सब कुछ सेट चल रहा था। अब जब औरत के पास टाइम हो, फारिग हो, कुछ कर भी ले, कोई हर्ज नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस घर को रखना। इस्लाम ने ये उसूल दिया था। लेकिन अब इन्होंने जो दिमागों में डाला, अब आप देखें यही मसाइल आ रहे हैं ना। शुरू है, आगाज है। अबूरी दौर यही होता है कि किसी चीज के मसले के आगाज का जमाना। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता घर बनने खत्म हो जाएंगे, फैमिलीज बननी खत्म हो जाएंगी। बंदा कहेगा कि मैं क्यों ब्याह करा, जब शादी के बाद भी सारी जिम्मेदारी मैंने देखनी है, मैं क्यों शादी करूं। और औरत कहेगी अच्छा शादी के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, मैं क्यों शादी करूं। अभी मुझसे मेरी एक दोस्त मिलने के लिए कुछ दिन पहले आई, तो वो मुझे बता रही थी उनका बेटा और बहू दोनों ही डॉक्टर हैं, और किसी दूसरे मुल्क में होते हैं शायद अमेरिका में। तो ये है या कनाडा में कि उनकी जो है बहू और बेटा दोनों ही डॉक्टर है। तो बहू जो है वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, क्योंकि जाहिर है वहां पर जो जॉब्स में वो कोई आपको वो नहीं देते कमी, और जो है नर्सरीज वगैरह वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो घर वालों की भी राय थी, शोहर भी चाहता था, तो बेटी पैदा हुई, इनके उन्होंने बेबी किया, बच्ची पैदा हुई। तो उसने कहा कभी मैंने तो नहीं संभालना, मैं तो जॉब अपनी नहीं सेक्रीफाई करूंगी, तुम्हें चाहो था तुम संभालो। तो अब वो जॉब कर रही है, वो घर पे बैठा हुआ, क्योंकि घर एक ही तरह से चलेगा ना, किसी को तो घर पे होना है। नर्सरीज वो वहां की अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिलहाल वो जॉब तो कर रहा है पार्ट टाइम, लेकिन जैसे उसने आगे पेपर वगैरह देना था वो सब उसने फिलहाल ड्रॉप कर दिया कि बच्ची स्कूल गोइंग होगी फिर करूंगी। मुझे ये एतराज नहीं है कि वो क्यों नहीं कर रही, वो उनका पर्सनल मैटर है। मसला ये है कि ये वो आपको मसाइल के रंग नजर आ रहे हैं जो आपको पेश आने हैं, ये यूरोप में अमेरिका में गुजर चुका है। इसकी वजह से फिर क्या हुआ, शादी करने का रिवाज खत्म हो गया, मगर मर्द औरत की जरूरत तो वहीं पर रही, वो तो खत्म नहीं कर सकते। फिर इन्होंने कहा कि फिजिकल रिलेशन के लिए शादी की क्या जरूरत है, ये तो एक नेचुरल रिलेशनशिप है। कुत्ता शादी करता है, गधा शादी करता है। हाँ, है ना, तभी तो ऐसी बातें करते हैं। हाँ, लो ये क्या बात हुई, ये तो फिक्री रिलेशनशिप है। बानो खुद से एक जुमला लिखती है, राजा गिद्ध उनका नॉवल है उसमें। वो कहती है पता नहीं वो कौन सा पहला जालिम था जिसने इंसान की फितरी जरूरत को, एक कैरेक्टर कहता है ना, इंसान की फितरी जरूरत को शादी के रिश्ते के साथ बांधा। अच्छा, अब ये इन लोगों की जाती सोचे नहीं है, ये सारा उठाकर लाते हैं इंग्लिश किताबों से गंद। फ्राइड की नफ्सियात उठाएं और पढ़ लें। और बड़ी मजे की बात है, सारी उम्र फ्राइड यही कहता रहा, सारी उम्र कहता रहा, अपनी बेटी उसकी शैले के साथ भागी, फिर जाके केस कर दी। तो फिर मानो ना, भाग गई तो भागने दो। कुत्ते की बच्ची जब चली जाती है तो कुत्ता तो जाके केस नहीं करता, चली जाती है। तो फिर वहां इंसानियत क्यों दिखाते, वहां तकलीफ क्यों होती है। गधे की बच्ची चली जाती है तो गधा तो पीछे नहीं जाता, शेर की भी चली जाती है, शेर भी नहीं पीछे जाता। उनको पता है नेचुरल साइकिल है, जाना ही है इंसान में। तो फिर वो बात क्यों करते हो जिसको सहने की तुम्हारे अपने अंदर ताकत नहीं है। तो ये सारा फ्राइड की नफ्सियात, एक्चुअली ये रोमन के अंदर भी ये था, उससे भी पहले ग्रीक्स के अंदर था। ये वो गंध है जिसको दबाया तारीख ने, फिर ये उभर आया, फिर दबाया फिर उभर आया। बहरहाल नया आज के मॉडर्न टाइम के अंदर इसको नया लिबास दिया, नई शक्ल दी फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड। तो उसकी नफ्सियात के ऊपर ये सारे खड़े होते हैं। अब उसके नतीजे में क्या हुआ, ये जो सारा चेंज आया, जिम्मेदारियों से ये लोग भागे, तो घर खत्म हो गए, फैमिली खत्म हो गई।
और फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सवाल बंद हो गए, उसकी हर लिमिट खत्म कर दी गई, जानवरों के लेवल पर आ गए। मैं जब चाहूं जिसके साथ चाहूं जहां चाहूं रह सकती हूँ, मेरी मर्जी, बंदा हो बुढ़ी हो, महरम हो ना महरम हो, हर लिमिट उठा दी गई। तो वो फिर मादिर पिदर आजाद वो मुआशरा बना जिसको आज आप देखते हैं, जहां कोई किसी से ये दो क्वेश्चंस यूरोप अमेरिका में नहीं किए जाते। तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा बाप कौन, कोई किसी से नहीं पूछता। बड़े आला अखलाकी उसूल है, क्योंकि यही दो चीजें दुनिया में इंसान की पहचान है, आपकी फैमिली और आपका रिलीजन। जब आपने छीन लिया, इंसान और जानवरों में कहाँ फर्क होता है, यही फर्क होता है। कौन सा गधा किससे आ रहा है कोई पता नहीं, और गधों का क्या मजहब है किसी को नहीं पता, घोड़ों का, हाथियों का, शेरों का किसी का भी नहीं पता भाई। वो सिर्फ एक स्पीशीज है, एंड दैट्स ऑल। मगर हमारे खानदान है और हमारा मजहब भी है, और वही हमें डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों से। तो अब मजहब है, खानदान के बाद जो दूसरी बड़ी चीज है जो इंसान को बांधता है वो है दीन। इन्होंने दीन से तो पहले ही हटा दिया। इसमें बहुत बड़ा हाथ कलीसिया का भी था। जैसे हमारे आलिम जो तमाशा देख रहे हैं, तो हमारी यूथ बदजन हो रही है ना दीन से, उनकी भी हुई, क्योंकि उन्होंने भी बड़े मसाइल पैदा किए हुए थे। हमारे यहाँ वैसे नहीं हो सका। जो कंट्रोल और अख्तियार कलीसिया को मिला, वो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत निजाम है कि मौलवियों को कभी भी नहीं मिला। पर्सनल लेवल पर कभी किसी ने किसी को कुछ किया हो, कलेक्टिव लेवल पर नहीं कर सके। इन्होंने तो बहुत जुल्म किया हुआ। हर चीज लोगों की जो है ना वो अंडर ऑब्जर्वेशन थी। कोई नहा रहा है तो नहा क्यों रहा है, यानी कि इटली के गवर्नर को सिर्फ इस वजह से सजा दी गई और कैद में डाला गया कि वो हर खाने से पहले हाथ धोता था। ये जो हमें बातें सुनाते हैं ना, ये पिछली सदी की आप जाकर जो हिफ्जान सेहत के उसूल हैं या सैनिटेशन सिस्टम लिखे ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और यूट्यूब पे मत देखें, आप इसके लिए जाएं गूगल सर्च पर, और आप वहां इंसाइक्लोपीडियाज में सर्च करें। कोई सिस्टम नहीं था भाई, कोई सिस्टम नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इतने बड़े बड़े किले थे और उनके अंदर कोई सिस्टम नहीं था, कोई बाथरूम्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। और जो बहुत अमीर औरतें थी, ये मैं मजाकन नहीं कह रही, ये बात इंसान को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा होता था। जो बहुत अमीर औरतें थी, उनके जो बड़े फ्रॉक होते थे, उनके नीचे वो तारे भी लगाई जाती थी, वैसे फूले रहते थे। तो उनकी कनीजें होती थी जो उनको पॉट लेकर अंदर घुसती थी और उनको हाजत करवाती थी और उनको कपड़ों से क्लीन भी करती थी। ये तो उनका दिमाग था। और बाथरूमों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग इधर ही सड़कों पर बैठ उठ कर हाजत कर लेते थे। तो जब बारिशों वगैरह का सीजन आता था, और बाकायदा आप देखें, आप ये किताबों के बाकायदा तस्करे हैं। यूरोप द एज ऑफ डार्कनेस, आप उठाकर पढ़े, कितनी ही किताबें, मैंने तो एक का आपको रेफरेंस दिया है। तो आप हिस्ट्री उठाकर देखें कि जब बारिश आती थी तो गलियां, ये पेरिस की जिसको आज आप आइडलाइज करते हैं, इटली, अमेरिका, चले अमेरिका बेचारा तो भी आबाद हो रहा था, इंग्लैंड, तो यहां पर गलियों में गंद तैरता फिरता था। हमारे यहाँ वो वाला गंद नहीं होता, क्योंकि फिर भी लोग रोडों पर पेशाब नहीं करते उस माने में, क्योंकि पाकी का तस्वुर दीन के साथ जुड़ा हुआ है, बाथरूम के साथ नहीं जुड़ा हुआ ना हमारा। तो उनका तो था ही नहीं। नहाना हुक्मन मना था, लिहाजा बच्चा पैदा होता था तो नहलाते थे, और जब बैप्टाइज किया जाता था तो नहलाते थे। साल दो साल में कभी एक आध बार किसी ने नहाया तो नहाया। और ये मैं मजाक कर नहीं कह रही, ये रियलिटी है। नहाने को पसंद ही नहीं करते थे, बस शैतान ने जो दिमाग में डाल दी। चर्च ने पाबंदी लगाई हुई थी, कोई पानी की कमी नहीं थी। यूरोप में किस बात की पानी की कमी, चर्च ने पाबंदी लगाई हुई थी। और इसकी वो रीजन ये करते थे कि भाई ये तन की जिस्म की खिदमत है वगैरह सॉर्ट ऑफ। और फिर हम आ गए मार्केट में, मुसलमान आ गए, तो फिर तो कहने लगे ये मुसलमानों को फॉलो करते हैं, ये जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, यानी कि हफ्ते में एक बार नहाते हैं। तो ये क्योंकि हमें ये हुक्म दिया गया, पानी की कमी थी हमारे लिए तो थी, अरबों में तो थी। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जुम्मे को जरूर नहाना। लिहाजा अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि इब्ने अब्बास के जुम्मे का गुस्ल फर्ज है या वाजिब है। उन्होंने कहा दरअसल
अव्वल वक्त जब था हिजरत के बाद का, हमारे पास ज्यादा कपड़े नहीं होते थे और पानी की भी बहुत कमी थी। तो हमें ये हुक्म दिया गया कि जुम्मे को तो कम से कम जरूर ना हो, क्योंकि हमसे पसीनों की स्मेल आती थी। तो हमें कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुम्मे को जरूर नहा कर आओ, ताकि अपने पसीने से दूसरे को तकलीफ ना दो, और कपड़े धुले हुए पहन कर आओ, नए मुयसर ना हो। तो हम लोग नहा कर जाते थे धुले हुए कपड़े पहन कर। तो अब तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत कपड़े हैं और पानी के इंतजाम भी बहुत बेहतर हो गए। तो अब ये वाजिब नहीं रहा, अब ये सुन्नत है, जो करे तो अच्छा है, जो ना करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। तो हमारी तो भाई ये मामला था। तो मुसलमानों का तो वाकई शाल है कि कुछ नहीं तो चलो जुम्मे दिन नहाना ही है। वैसे तो खैर मैंने किसी को देखा ही नहीं कि रोजा नहाता हो, लेकिन सर्दियों में होता है, हाँ वो ज्यादा सर्दी में। लेकिन जो है जुम्मे के दिन तो वही बात है कि बर्फबारी भी हो रही है, तो जुम्मे के दिन तो नहाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, वला कल हमदु वला का शुक्र। तो मुसलमानों का शार बन गया यूरोप की तरफ। तुर्कों को देखा देखी, अब यूरोप चूंकि ठंडा एरिया है, तो वहां पर बहुत फ्रीक्वेंट नहाने की आसानी नहीं थी, बर्फीला है ऑलमोस्ट। और थोड़ा सर्दी में नहाना मुश्किल भी था। तो इसलिए वहां पर हमारी तरह, हम गर्म इलाके के लोग हैं, हम तो रोज नहाते हैं। तो वो लोग हफ्ते में 2 दफा नहा लिया, या ऐसा भी है ज्यादा ठंडा पूरा हफ्ता नहीं नहाए, सिर्फ जुम्मे को नहा लिया। मगर जुम्मे को फिर मुसलमानों ने नहाना ही है ना, वो हमारा मिली डे है नहाने का। सब तरफ तैयारी हो रही है, हाँ। हाँ जी, वो हमारा मिली डे है, बाथ डे है हमारा। जहाँ आप फोन करें ना क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बच्चे नुनवा रहे हैं, जुम्मा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वला कल हम्दु वला कल शुक्र। तो अब आप देखिए ना, सारा यूरोप जो है वो नहीं नहा रहा, और बीच में जो मुसलमान टापू सा बन गया है, वो जुम्मा सब नहा रहे हैं। तो वो बन गया ना, मुसलमान नहाते हैं जुम्मे को। तो जो नहाता था वीकली, अब असल में ये था, बच्चे आते थे, यंग बच्चे यूरोप के, वो उठकर आते थे और वो देखते थे मुसलमानों की तहजीब तरीका, और जाहिर से बेहतर पाते थे। और फिर वो तालीम के लिए आते थे, इदारों में रहते थे, तो फिर उनको आदत डाली जाती थी नहाना, ठीक है, सफाई रखनी है अपनी। तो वो ये चीजें जब सीख कर जाते थे और उस पर इम्प्लीमेंट करते थे अपने ऊपर, अपने इलाकों में जाकर, तो फिर वो डिफरेंट हो जाते थे। तो फिर ये वहां ये तंज बन गया था, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन है चर्च की, कि ये जो है मुहम्मडन्स का तरीका है, कि हफ्ते में एक बार नहाना है। जो इस तरीके पर चला वो मुहम्मडन्स के तरीके पर चला, और वो बेदीन हो गया। जैसे आज आपके लोग कहते हैं ना, इनके जब बड़े सगीर में अंग्रेज आए, तो फतवे दिए गए कि जो अंग्रेजी बोलेगा क्रिस्टान हो जाएगा, जो पैंट शर्ट पहनेगा क्रिस्टान हो जाएगा, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा क्रिस्टान हो जाएगा। जब कुछ नहीं चलता तो फिर ये वाले ड्रामे चलते। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा, जो जुम्मे की जुम्मे नहाएगा या हफ्ते में एक बार नहाएगा, वो मुहम्मदन हो जाएगा। चलो गाली मुकाओ, गंदे रहो। और सारी सारी जिंदगी ये लोग नहीं नहाते थे। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, ये रियलिटी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एवे ही इतने ज्यादा परफ्यूम्स वो इजाद नहीं करने में लगे हुए थे, बदबुएं कैसे खत्म करनी है। शादियों तक पे नहीं नहाते थे जालिम, नहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तभी तो शैतान इतना मुसल्लत है इनके ऊपर। और ये सब चर्च के अंडर हो रहा था। और आप मुझे बताएं कि जो नहाते ही नहीं थे, हाथ धोने पर गवर्नर को मुअत्तिल करके जेल में डाल दिया गया, उसका ट्रायल चला। हाँ, कि तुम मोहम्मदन हो गए, हाथ धोती हो। मुझे इस वक्त उसका नाम याद नहीं है, ये आप लिखेंगे आपको मिल जाएगा, मैं खुद आपको बता दूंगी, इस वक्त मुझे याद नहीं। ये जब मैंने पूरा मकाला तैयार किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तब सारी रिसर्च की थी, तो वो मोटी मोटी बातें तो अभी भी जहन में है। खैर, तो उसका बाकायदा ट्रायल चलाया गया था, केस चला था उस पर, फिर उसको कैद से तो आजाद कर दिया गया, मगर गवर्नरशिप से हटा दिया गया। जुर्म क्या था, वो खाने के वक्त हाथ धोता था। तो आप मुझे बताएं कि कितने के गंदे होंगे ये चमचे कांटे, इसी वजह से इजाद हुए, क्योंकि हाथ तो धोने नहीं है, तो स्मेल कहाँ से जाएगी। हम इनको बड़ा तहजीब क्या। हाँ जी, ये इनको हम समझते हैं मुहज्जब। हमारे गए गुजरे लोग भी है ना, यानी कि हमारे आज भी गए गुजरे लोग, उनको भी पाकी और नापाकी की तमीज है, वो भी पाकी पलीदी में फर्क करते हैं। ये बिल्कुल काबिले रश्क लोग नहीं है, ये तो अभी देखा देखी सब कुछ इन्होंने खड़ा किया है, अभी देखा देखी सब कुछ खड़ा किया है।
तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिस वक्त, और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त पेरिस के गली कूचे कूड़े का ढेर थे, यानी कि जमीन पर चलना, जरा सी बारिश हो जाती तो जमीन पर पैर रखना मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ पॉटियों की गंदगी थी ना। तो वो जब बारिश बरसती थी तो वो नरम हो जाती थी, तो जहां पैर रखो गंद के अंदर पैर रखो, तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता था। ये हालात थे। और इन सारे हालात के अंदर आप ये देखिए कि उस वक्त जो उंदलस के इलाके थे, यूरोप है ना, स्पेन है, एक एक सड़क जो थी पुख्ता थी। हर सड़क पर पब्लिक टॉयलेट थे, हर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स थे। अभी तक वैसी है, सड़कें अभी तक मजबूत है। और आप ये देखें कि सिर्फ एक सिटी ऑफ कुर्तबा में 70 लाइब्रेरीज थी, सिर्फ एक कुर्तबा में, एक सिटी में। तो पूरे मुल्क में कितनी होंगी? और बिल्कुल सफाई सुथराई थी। जैसे आज आप पाकिस्तान से जाते हैं ना यूरोप, तो आप कहते हैं कितना साफ है, वाइस वर्सा था। वो आते थे, वो कहते थे इतनी सफाई। जी हाँ। और उसी टाइम के अंदर थोड़ा आगे चलकर तुर्की, जो सल्तनत उस्मानिया बनी, बाकी भी हमारे इधर के इलाके बिल्कुल तरक्की याफ्ता थे। मैं उनकी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि वो एक ही बड़े आजम में थे। जी, दुनिया बदल जाती थी इधर आकर उधर जाकर। और स्पेन के बारे में तो मुअर्रिखीन कहते हैं कि स्पेन एक ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड किताब है, पढ़िएगा कभी, बड़ी खूबसूरत किताब है, उंदलस पर है। स्पेन को फतह किया था तारिक बिन ज़ियाद ने, और उसको नाम उंदलस दिया गया था। फिर जब वहां से उमवी गवर्नमेंट खत्म हुई तो वहां से निकाल दिया गया मुसलमानों को, मूर्स कहते थे मुसलमान को, मूर्स, मुसलमानों को निकाल दिया गया। उनको कहा गया कि या तो यहाँ से चले जाओ जो आज ये गजा में करना चाह रहे, या तुम्हें मार डाला जाएगा। बहुत मारे भी गए, बहरहाल जहाजों में भर भर के उनको निकाल दिया गया। तो आज वहां मुसलमान नहीं है ऑलमोस्ट। लेकिन बात क्या है कि उसके बाद फिर वो वैसा ही भुक्का नंगा हो गया जैसा वो पहले था। तो मौरखीन कहते हैं कि ये एक हीरा था जिसे मुसलमानों ने तराशा, और जब मुसलमान चले गए तो वो फिर खाक में रुल गए। तो आप देख लें स्पेन आज कहाँ है, कहीं भी नहीं है, कोई बड़े उस पर खड़ा नहीं। हाँ जी, जाहिर है। तो आप अगर मुतालिया करें तो आप देखेंगे कि उस वक्त दुनिया में मुसलमानों का पुख्ता निजाम था, सिपाही का, नालियां कवर थी, सब कुछ था, जब यूरोप अमेरिका वालों में हाथ धोने पर पाबंदी थी। वो बिल्कुल जानवरों की जिंदगी गुजार रहे थे। बीवियां यानी एक दूसरे से एक्सचेंज होती थी, चीज थी ना, इंसान होने का तो हक ही नहीं था। औरत को वोट का हक नहीं था, औरत को ड्राइव करने का हक नहीं था, औरत को जायदाद रखने का हक नहीं था, औरत की अपना कोई पैसा नहीं हो सकता था, औरत का तमाम तर अख्तियार शोहर के पास था। शोहर उसे रखे, बेचे, छोड़े, उसे बेच भी सकता था, क्योंकि वो हर तरह से शोहर की मलकियत मानी जाती थी। इस्लाम ने तो कहा ही नहीं, इस्लाम कहते नहीं मियाँ बीवी दो शरीके हयात हैं, कोई किसी की मलकियत नहीं है। बस इंतजामी अमूर में बीवी शोहर की बात मानेगी क्योंकि वो इंचार्ज बनाया गया, सादा सी बात है। बाकी बीवी एक आजाद इंसान है और शोहर एक आजाद इंसान। जिस तरह शोहर के हकूक है, बीवी के भी हकूक है। शोहर बीवी को कमांड नहीं कर सकता इस तरह से कि भाई यानी कि जाओ मैंने तुम्हें बेच दिया, फलाने के पास जाओ। कोई हक नहीं है किसी, नहीं कर सकती, ये बीवी है। मगर यूरोप में ये पिछली सदी के जो है फर्स्ट हाफ में बीवियां बेची जाती रही, और वाइफ शॉपिंग तो बहुत लंबी चली है, बिल्कुल आम था, बिल्कुल आम था। और ये हमें उठकर बताएंगे कि घर कैसे चलाए जाएंगे और बच्चे कैसे पाले जाएंगे और औरत को क्या वैल्यू किया जाएगा, ये कहेंगे हाय औरत का ये हाल है। अभी भी औरत को यूज ही कर रहे हैं। आप देखें, 2 रुपए की टॉफी से लेकर जो कार्स हैं इनकी, पोर्शे जैसी, उनको बेचने तक औरत को ही नंगा करके बेच रहे हैं। बंदे क्यों नहीं इनसे खड़े किए जाते? क्योंकि इन्होंने औरतों को दिखाना है।
और औरतों को का जिस्म बेचकर इन्होंने पैसे कमाने। लिहाजा आप देखें कि एक टीवी शो हो रहा है, फर्ज करें कोई भी शो है, ABCD कोई भी है, एक मर्द एक औरत उसकी एंकर है, बंदे ने पूरा सूट बूट सब पहना हुआ है, और औरत को इतने से कपड़े पहनाकर कि वो टांग भी अपनी खोल नहीं सकती, तो उसको नंगा करके बिठा दिए। तो क्यों औरत का नंगा होना क्यों जरूरी है भाई? बंदा भी नंगा करके बिठा लो, औरत के जिस्म से खरीदते हैं ना। औरत आज भी उनके यहाँ एक चीज ही है। और ये औरतों ने बड़ी माले खाकर जेलों में जाकर, आप पढ़े ना ये वीमेन राइट का जो इवॉल्व हुई है, ये एवोल्यूशन हुई है यूरोप में, वहां पर तो बनता था उन लोगों का, क्योंकि उनको तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। यानी शोहर बीवी को मार दे तो सिर्फ जुर्माना होगा, उस पर से सजाए मौत नहीं थी। तो वो बराबर के इंसान ही नहीं मानते थे ना। तो औरतों ने फिर बहुत लड़ लड़ कर मारें खाई, जेलों में गई, प्रोटेस्ट कर करके राइट्स लिए, वोट का राइट लिया। अगर आपने वो पढ़ा हो, ग्रेजुएशन जिसने किया है, तो उसमें वो नॉवल है मिस्टर चिप्स। तो वो जो खातून होती हैं जिनसे मिस्टर चिप्स शादी करते हैं, तो वो उनसे यंग होती है ना, कैथरीन, कैथरीन नाम है, मुझे नाम नहीं उसका याद रहा। तो वो जो खातून है, वो प्रोटेस्ट में शरीक होती है ना, और वहीं पर वो फिर मुलाकात वगैरह उनकी होती है। तो वो किस पर प्रोटेस्ट कर रही थी? औरत को वोट का राइट दो, ड्राइविंग के राइट के लिए, वोट के राइट के लिए, जायदाद के हक के लिए, हर चीज के लिए औरतों ने मारे खा खा कर हकूक लिए हैं। ये एम ए राज जाते नहीं उनको मिल गए, तो उनका तो बनता है भाई। फिर उन बिचारियों को उस कैद से निकालकर इन्होंने फिर अपनी इन हालात के अंदर डाल दिया जिनमें वो आज हैं। यानी एक औरत के पास पैसा तो आ गया अगर वो कमा रही है तो, लेकिन ना घर है ना रिश्ता है। और आप देखिए ये सियाने कितने हैं कि इन्होंने ये सब किया। तो अगर एक मर्द औरत इकट्ठे होते हैं और वो फिजिकल रिलेशन में रहते हैं, तो बच्चे पैदा होंगे तो वो औरत के होंगे। क्यों? इसलिए जी कि वो माँ है ना। खर्चा खर्चा कौन उठाएगा? औरत पालेगी कौन? औरत। और बंदा अपनी अयाशी करके चलता बने। हाँ। और फिर कहते हैं हम तो औरतों का बड़ा ख्याल करते हैं। आज तक मर्दों की निस्बत औरतों की तनख्वाही कम है वहां पे, औरतों से ज्यादा काम भी लिया जाता है, और जो उनको हरास किया जाता है वो अलग। तो कहाँ है भाई बराबरी? कहाँ है? कोई बराबरी नहीं, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इकबाल कहते हैं, ब्योवे इस्तबदाद जमहूरी, कुबा में पाए कोप, तू समझता है कि आजादी की है नीलम परी। अब समझ आपको नहीं आया होना। कहते जुल्म का जो दियो है ना, उसने आजादी की वो पहन रखी है ड्रेस, अपने आप को उसने कैमोफ्लेज किया हुआ है परी के ड्रेस में, कि मैं आजादी देने वाली परी हूं। और तुम खुश हो रहे हो कि नीलम परी आ गई अब आजाद कर देगी। वो दियो ही है। यही हो रहा है औरत की औरत के साथ, अमेरिका की औरत के साथ, कि उन्हें ये गलत फहमी में डाला गया कि हम तो तुम्हारे हकूक के अलमबरदार। कमाना हक होता है? बताएं। हाँ, औरत को नौकरी का हक दो। वो बेवकूफो, नौकरी हक है? वो तो जिम्मेदारी है। असल में तुम हमारे साथ, उन औरतों के साथ और अब हमारी बच्चियों के साथ ब्लफ गेम खेल रहे हो। अपनी जिम्मेदारी हक कह के उनके सरों पर डाल रहे हो। उनका हक है कि तुम कमा के ला के उनको दो। तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। और अफसोस ये है कि बच्चियां पढ़ना भी चाहती हैं। और इस सारे बहस के अंदर कोई ये देखने को तैयार नहीं है कि जिन्होंने हमसे पहले किया उनको नतीजा क्या मिला। तो उनका नतीजा आज अजहर मिन शम्स है, सूरज की तरह रोशन है। नस्लें खत्म हो गई, हर कोई डिप्रेशन का ऑलमोस्ट पेशेंट है। ये जाहरी खुशहाली है, हकीकी नहीं है। हुकूमतों के पास भी कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं, वो भी कर्जों में डूबी हुई है। जाएं देखें आप, ये खोलें और आदाद शुमार चेक करें। अमेरिका पर कितना कर्जा है, बर्तानिया पर कितना कर्जा है। सिर्फ पाकिस्तान पर कर्जा नहीं है भाई, वहां भी सारे मकरूज है। सब दिखावा है। मॉर्टगेज पर जाकर गाड़ी ले लो, मॉर्टगेज पर जाकर घर ले लो, और सारी उम्र सूद चुकाते रहो और खुश होते रहो। हाँ, बिल्कुल। और खुश होते रहो बेवकूफों की तरह कि हाँ 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 मैंने तो घर ले लिया, हाँ 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 मैंने तो गाड़ी ले ली। और भैया तुमने अपने आप को गिरवी रख दिया, रहन रख दिया। गुलामी है ये, और क्या है? भट्टा खिस्त सिस्टम है ना।
उसमें फंसे हुए हो। आप उनसे हजारों लाखों गुना बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर घर खरीदा है तो मेरा है, बस खरीद लिया, जैसा है टूटा है फूटा है मेरा है। ये नहीं है कि अब मैं अपनी जवानी जो है वो बेच आई हूं, घूमते रहो। और जब ये कोरोना का हुआ ना, तो अजीजा है मेरी, अमेरिका में है, तो बात मेरी उनसे हुई, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। यानी उनका ऑब्जर्वेशन, पढ़ी लिखी खातून है, बैंक की उन्होंने जॉब की सारी उम्र। तो वो कहने लगी मुझे कि यहाँ मामला ये है कि घर भी मॉर्टगेज पर है, गाड़ी भी मॉर्टगेज पर है, और कोई चीज लिया तो वो भी मॉर्टगेज पर है। अब जो जॉब्स हैं कुछ तो कम हो गई, और ज्यादातर में तनख्वाहें कट डाउन कर दी गई कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको इतने परसेंट कम तनख्वाह मिलेगी। अब वो सारा मॉर्टगेज तो चुकाना है, जियो या मरो, तनख्वाहें उधर दे दी, घर है गाड़ी है, खाना तो नहीं है, क्योंकि जो पैसे आए वो तो मॉर्टगेज में चले गए। अब खाएं कहाँ से? तो किसी को पता चलता है ना फलां जगह खाना तकसीम हो रहा है, तो दूर दूर से आते हैं और खाना लेकर जाते हैं। इमेजिन करें, क्योंकि वहां पर तो ऐसे फ्रीक्वेंट खाने भी नहीं बढ़ते ना, जैसे हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले में हो रहा है। और ये हकीकत है कि कोरोना में लोगों ने दिल खोल कर इमदाद की, सब एक दूसरे का बहुत साथ दिया। तो वहां पर तो वो भी नहीं, वहां पर तो फौरन होता है फ्यूचर प्लान कर लो, फ्यूचर प्लान कर लो, हाल में मरते रहो वैसे ही, जाना भी है कि नहीं। तो ये समझिए इस बात का मकसद क्या है। इस बात का मकसद ये है कि आप ये मत समझें कि उनकी कामयाबी का सबब जो है वो उनके जो तहजीबी असरात है वो है, हरगिज नहीं। उससे उनको सिर्फ नुकसान ही दिया है। वो इल्मी तरक्की है। अच्छा, उनकी तरक्की की दो वजूहात बनी, एक हमारी नाअहली। देखिए, जो बंदा जीतता है ना, कभी तो वो ताकतवर होता है, और कभी वो इसलिए जीतता है कि उसके सारे कंपेटिटर कमजोर होते हैं। यानी कि अलामा इकबाल को मेडल मिला था फिलोसफी में। क्यों मिला था? क्योंकि आप पढ़ते आए हैं वो फर्स्ट आए थे। ये बिल्कुल झूठ है, वो फर्स्ट नहीं आए थे, उनकी सेकंड डिवीजन आई थी, मगर उनको मेडल मिला था क्योंकि पूरे पंजाब में वो वाहिद स्टूडेंट थे जो क्लियर कर गए थे। सारे फिलोसफी में फेल हुए थे, दो दो तीन तीन कंपार्टमेंट्स आई थी। और अलामा इकबाल सेकंड डिवीजन आई थी उनकी, फर्स्ट वो बिल्कुल फर्स्ट नहीं आए थे। इनके लिखते थे ना पंजाब में फर्स्ट आए थे, फर्स्ट नहीं आए थे, लेकिन वो इस वजह से फर्स्ट हो गए कि कोई और फर्स्ट आया ही नहीं। पोजीशन तो आला आला थी। भाई जाहिर है सारे फेल इस वजह से नहीं क्योंकि सबने कम में थे। फिलोसफी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और खास तौर पर जब वो अंग्रेज पढ़ा रहे हो तो वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ बहुत सीरियस होते हैं। तो अब फिलोसॉफिकली समझना करना मुश्किल काम है। तो अलामा इकबाल जो थे, इन्होंने सेकंड डिवीजन ली, ठीक है, मगर ये वाहिद स्टूडेंट थे जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए थे। तो इसलिए फिर मेडल, गोल्ड मेडल इनको मिला था, गोल्ड मेडलिस्ट थे। मगर रीजन ये थी कि कोई भी और था ही नहीं, कोई फर्स्ट आया ही नहीं। एग्जैक्टली, कोई फर्स्ट आया ही नहीं। तो ये इसलिए जीते, इनके कंपेटिटर हम थे। हमने, साइंस किसी एक कौम की मीरास नहीं है, हर कौम ने अपने सुनहरे दौर में उस पर काम किया। अरबों ने भी किया, बहुत किया और बहुत उम्दा किया। तो दुनिया को इल्म की रोशनी दिखाने वाले हम थे। हम अयाशी में पड़ गए, हमने इल्म छोड़कर तावीजों का दामन पकड़ लिया। जिस मुल्क में किताब ना बिकती हो और तावीज के पैसे निकाले जाते हो, उस मुल्क का क्या होना है? जिस मुल्क के अंदर आज भी शुफ शुफ सरकार जैसे लोगों को वैल्यू किया जाता हो और आलिम को, कुरान पढ़ाने वाले कारी को 2,000 रुपए देते हुए हार्ट अटैक आता हो, उस मुल्क का क्या होना है भाई? उस कौम का क्या होना? तो हम लोगों ने इल्म को छोड़ा, हमारे छोड़ देने से मैदान खाली हो गया। अब वो लोग तो मार खा के उठे थे, उन्होंने तो सदियों से रगड़ा खाया था, और उनको उठाने वाले खुद हम थे। तलीतला, कुर्तबा और तुर्की की यूनिवर्सिटी से पढ़ के इन्होंने इल्म हासिल किया। इनके पास तो सोर्स ऑफ नॉलेज था ही नहीं। उस इल्म को लेकर जब ये उठे, वहां से ग्रेजुएट्स हो होकर ये निकले। तो आप देखिए पिछली सदी में 1940 तक, 1935 तक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुसलमानों की ही किताबें पढ़ाई जाती थी, आज भी लाइब्रेरीज में मौजूद है।
और आप जाएं और मोहम्मद कासिम अल जोहरावी की किताबुत तिब वल जिराह आप देखें, और आप टूल्स देखें जो उसने हाथ से अल्लाह के बंदे ने ड्रॉ किए हैं, और आज आप सर्जरी के टूल्स देखें, कोई फर्क नहीं। बस वो लकड़ी से बनाते थे, इन्होंने अब एसएस के बना लिए हैं, स्टेनलेस स्टील के बना लिए। यानी कि कहने का माना मेरा ये है, हमने इल्म पर काम करना छोड़ दिया। अब हमसे हमारे लोगों से तालीम लेकर ये उठे थे, और इनके पास उस वक्त एक ही रास्ता था कि ये इल्म के जरिए गालिब आए, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी कि एक शहजादे पर जादू कर देती है जादूगरनी, उसके पूरे जिस्म में सुइयां घुसा देती है। तो एक शहजादी आती है, वो उसकी पूरी सुइयां निकालती है, आंखों की दो सुइयां रह जाती है, वो थक जाती है और सो जाती है, तो जादूगरनी आ जाती है, तो वो शहजादी को चेंज कर देती है और खुद शहजादी बनकर वो आंखों की सुइयां निकालती है। तो जब शहजादा आंखें खोलता है तो उसको देखते हैं, वो उसे अपनी मददगार समझते हैं और उससे शादी करने लगता है। खैर वो कहानी है, फिर आगे चलती है। हमारा वही मामला हुआ, हमने बुनियादी काम किया, कॉन्सेप्ट्स दिए, मेहनत की। इवन रॉबर्ट्स के आप उठाकर देखे, फादर ऑफ रॉबर्ट्स देखे, आपके सामने आएगा। हर लाइन पर काम किया मुसलमानों ने, मगर जब उस मकाम पर पहुंचे जहां पर अब इस तरक्की की असली शक्ल सामने आनी थी, मुसलमान ऐश परस्ती में पड़ गए, और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया यूरोप अमेरिका के लोगों ने, और दुनिया में हीरो बन गए। बिल्कुल ये ऐसे ही है। इसको मैं आपको घरेलू मिसाल से समझाऊंगी कि आपने सारी कटिंग की, सारे चावल भिगोए, मसाला भूना, सब कुछ किया, बिरयानी की पूरी तैयारी की, लेयर्स लगानी थी, आपने कहा हम थक गई, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद आके कर रही हूँ। आप चली गई, और लेट सपोज कि आपकी देवरानी आई, उसने सारी बिरयानी की तय लगाई, उसको उठा के, हाँ उठा के रखा किसने? मैं। वो सबने देखा उसने बनाई। तो पंजाबी में कहते हैं किस पकाया खिचड़ा, के मैं तुम काड़ा निकड़ा। ये हुआ हमारे साथ, और इसका असल सबब हमारी अपनी बेवकूफी है, हमारी अपनी ऐश परस्ती है। हम ना अहल हो गए तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिल गया, और उन्होंने फिर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जिसने काम किया भाई किया, फिर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हम अब बैठकर ये देखते हैं कि देखा वो लड़कियां जो है ना, वो पैंट शर्ट पहनती है ना तरक्की याफ्ता, और भाई जाकर देखो वो काम कैसे करती हैं। यहाँ तो आप महारानियां बनकर बैठी हैं, उस पर भी राजी नहीं है, उस पर भी राजी नहीं है, उस पर मसले हैं। पढ़ कर आएंगे और आगे कहेंगे हम तो थक गए। तो मत पढ़ो भाई, रहने दो, किसके सर पर एहसान है? अभी हमारी क्लास हो रही है, आधी लड़कियां गायब होती हैं। जब आपसे आया ही नहीं जाता, दाखिला क्यों लिया? और मुझे बताएं उनकी इल्मी लेवल क्या होगा जब आप एमएस जैसे लेवल पर आप क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे, आप क्या करेंगे? और डिग्री तो फिर मिल ही जाएगी नंबर लेकर रट्टा मारकर, इल्म क्या आएगा? फिर तभी ये बातें करते हैं, फिर फिंगरियां याद आती हैं इनको, जो जल जाती हैं इनकी। ऐसे ही लोग हैं ना। जब मैंने पता किया ना, मुझे कहा था कि पता करके बताओ वैन वाले डायरेक्शन, अभी किसी को उन्होंने लिया हुआ था यहाँ पे लाहौर वाली में, कोई भी तो महीने में एक दफा तो जाना होता है बच्चियों ने। कोई फादर के साथ चली गई तो वैसे कोर्स वगैरह करा, हमें कभी नहीं पाई है, एक दफा तो जाती है जो गवर्नमेंट कॉलेज पे। बात सिर्फ इतनी है जी इसमें, जो मैं आपसे कल कह रही थी ना, ना अहलों को अमानत देना। अगर आपका बच्चा ना अहल और नालायक है, किसी और का बच्चा पढ़ा दे जो मेहनती हो, मजाक नहीं कर रही, उसको दो अमानत जो लायक हो अमानत के। और हमारी 20 लोगों की क्लास है, और 10 मर्द मुंह के लोग होते हैं, और एमएस के लेवल पर। और जाहिर है कि सबने ही फीसें भरी हैं, 70-70 हजार थोड़ी तो नहीं है ये। तो फिर आप वैसे ही प्राइवेट पढ़ लो, प्राइवेट आके एनरोल होकर दे। फिर क्यों आप सीटें ऑक्यूपाई करते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, और चूंकि आप सेलेक्ट हो गए तो वो नहीं हो सके, तो आप सीट क्यों ऑक्यूपाई करते हैं? लेकिन बात अभी तक मैं, ये रीजन है हमारे डाउनफॉल की। शौक ही नहीं है, बदशौक लोग खाना नहीं पका सकते अपने लिए। इनके जैसे किसी के साथ मेरी बात हुई, तो वो कहने लगी कि मैंने तो आज कुछ खाया भी नहीं है। क्यों नहीं खाया? कि जी वो अम्मी नहीं थी तो खुद बना लो। तो अब कौन बनाए? तो फिर कौन बनाए तो कौन खाए? रहने दो फिर।
आप अपने खाने के लिए खाना नहीं बना सकते? आप कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आए हो? हालांकि है भी तो ये वो देखिए वाइस वर्सा नहीं हो गया, वो जो यूरोप का हाल था कि जो अमीर औरतें थी उनको रफाए हाजत कराने के लिए भी कनीजें रखी हुई थी। सब कुछ वैरायटी है, झटपट बनने वाली चीजें। हाँ, और वैसे भी यानी कि क्या क्या आपने क्या देख दम करनी है, अपने लिए कुछ पकाना है ना, पका लो खा लो। नहीं भूखे बैठे हो और फिर माँ के ऊपर ये भी रोप डालेंगे कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। वो माँ ही बहुत अच्छी है जो सहती है, वो अगले 4 दिन भी खाना ना दे, दिमाग दुरुस्त हो जाए। ये असल में ये लाड प्यार नहीं है, ये लाड प्यार, ये जुल्म है जो आप उनके साथ कर रहे हैं। आपने नस्ल बर्बाद कर दी है, इतनी बर्बाद नस्ल। यानी मैं जब खुद कॉलेज में पढ़ती थी, नहीं कर सकते। जब हम लोग यानी कि रियल स्टूडेंट थी, जब मैं रियल टाइम में पढ़ रही थी, तो सब मेहनती लड़कियां। और अब 15 साल के गैप के बाद आई हैव रीस्टार्टेड माई स्टडीज, तो मैं वही देख रही हूँ कि एक दो लड़कियों को छोड़कर सारी हाय हाय। मेरे तो पैर दुख गए ऊपर चढ़ के, तो मेरी तो बाजू खिंच गई है रक्शे में बैठकर। कहाँ से शहजादियां आ गई हो भाई, सरकारी कॉलेज में जाओ, प्राइवेट में कारों के अंदर बैठकर। मतलब ये है कि आपने क्या जनरेशन पाली है, हाय अल्लाह हुई अल्लाह, ये जनरेशन है, ये क्या करेगी? यानी इतनी नहीं, चेयर खींच रही थी और एक बार खींची फिर खींची, मैंने इसको कहा उठा के कर लो, सुनाई नहीं दे रहा उस्ताद क्या कह रही है, इतनी भारी है। मैं क्या फिर ना खींचू? चेयर कितनी भारी होगी? एंड शी इज मूविंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और एमएस के स्टूडेंट है, कोई आप प्राइमरी के स्टूडेंट्स नहीं है। और जाहिर है टीचर्स बोल रही हैं बड़ा रूम है, आवाज पहले ही कम आ रही है, तो उसको मैंने कहा कि आप खींचो मत, उठा के मूव कर लो, बहुत भारी है। मैंने कहा फिर मत मूव करो। और यंग बच्चियां हैं, सिर्फ हम 4 लोग हैं जो थोड़े सीनियर हैं, सब यंग बच्चे हैं, फ्रेशर्स, अभी बीएस करके हैं। इन बच्चियों को परेशानी है। ये स्टडीज में तो एक्टिविटी रहेगी, एक्टिविटी टाइम है, तैयार होके जाओ, फिरो, चिल आउट करो, हैंग आउट करो, चलो डाइन आउट करो, घर आ जाओ। तो तभी तो फिर कुछ मिलता नहीं है। आप देखिए, मैंने इस चीज को फर्स्ट टाइम देखा जब मैंने लॉ की किताबें बाई की। कुछ अमेरिकन बुक्स थी, इनके अमेरिकन लॉ हमने पढ़ा, ब्रिटिश लॉ पढ़ा, तो उसकी बुक्स थी। तो वो जब मैंने बाय की तो बुक्स के ऊपर जो नाम लिखे हुए थे ऑथर्स के, उनके साथ लिखा हुआ था कि एलएलबी, बीएस इन फलां वगैरह। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये बीएस वालों ने किताबें लिख दी हैं। तो फिर मैंने इस चीज को देखा, इस पर रिसर्च की, तो पता चला कि वहां जब कोई ग्रेजुएट निकलता है तो वो एक सर्टन एजुकेशन का लेवल है। हमारी तरह नहीं है कि ग्रेजुएशन की थी, अच्छा कोई गल, एप्लीकेशन में नहीं लिख सकते। तो वो फर्क यहीं पर है ना, वो कूट कूट कर पढ़ाते हैं, रगों के अंदर डालते हैं, दिमाग के अंदर डालते हैं। जब एक बंदा पढ़कर निकलता है अपना सब्जेक्ट, उसे उस सब्जेक्ट की पूरी समझ होती है, यहां तक कि वो उसकी की बुक्स लिख सकता है, उसकी गाइड्स लिख सकता है। और हमारा उनका वो ना ए सवाल, ये सवाल, तो वो सवाल नहीं निकाल सकते। यानी एक बीएस की अभी फ्रेश की बच्ची, वो दूसरी ने पूछा कि आप लोगों का जब एंट्री टेस्ट हुआ था तो उसमें क्या आया था? तो कहती है बस वो ना मिक्स एंड मैच करने वाले क्वेश्चंस थे। तो उसने कहा अच्छा कोई एग्जांपल दो। तो कहती था वो कोई पता नहीं क्या नाम था, था कि इसको अरेंज करके लिखो, बदर पहले हुई थी कि पता नहीं गजवा बनी मस्तलक, मस्तलक ऐसे ही कुछ नाम था। अब आप देखिए कि बीएस की स्टूडेंट जो इस्लामियात में बीएस करके आई है, उसे जंगों के नाम नहीं पता, गजवा बनी मस्तलक जैसी जंग का नाम नहीं। और मैं शक्ल देख रही हूँ कि अभी अभी इस साल उसने बीएस किया है और नंबर उसके 84% आए हुए, और उसको गजवा बनी मस्तलक का नाम नहीं पता। और वो ऐसी करके कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अल्लाह अकबर, बीएस किया है तुम लोगों ने, और ये स्टैंडर्ड है तुम लोगों का इल्म का। तो फिर तभी ये हाल है ना, जैसे हमारे पैसे की वैल्यू गिरी हुई है, हमारी डिग्री की वैल्यू भी गिरी हुई है। हमारा बच्चा बाहर जाता है ना डॉक्टर इंजीनियर, तो वो उसको एक्सेप्ट कोई नहीं करते, वो कहते साढ़े फलाने फलाने कोर्स करोगे फिर तुम काम करन देंगे, पेपर दो। और आप ये भी देखें कि कितने फेल होते हैं उन पेपरों में। तो नहीं आता तो होते हैं ना, नहीं आता तो होते हैं। मेरी अपनी बड़ी प्यारी अजीजा है, तो उसका जो है एडमिशन नहीं हुआ जीसी में। तो मैंने कहा कि अच्छा नंबर कम थे, नहीं कहती नंबर तो अच्छे थे। तो मैंने कहा आपसे ज्यादा थे तो आपका नहीं हुआ ना, तो दूसरों को लिया गया।
फिर चुप कर गई। तो बात ये है कि कहते नहीं नहीं हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर इतनी अच्छी है तो फिर वहां जाकर 3 3 बार फेल क्यों होते हैं? इतनी इतनी फीसें क्यों भरते हैं बार बार? नहीं, एग्रीगेट के बाद वो हो गया ना, जब पेपर देते हैं वहां पर, जो पेपर्स पास करने होते हैं, तो उसकी 5 शायद अटेम्प्ट्स होती हैं। तो अलग अलग है, कनाडा में 5 हैं। तो जो हमारी अपनी दोस्त हैं उनके बेटे जब गए तो पहले अटेम्प्ट में तो फेल हो गए हैं। तो पता नहीं 2 या 3 वो और अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी कई बच्चों को मैं जानती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए। तो हाँ, तो कमी है तो फेल होती है ना। कमी ना हो तो फेल क्यों हो? तो ये कमी यहीं पर है। नहीं, कोई इल्म नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, कोई पता नहीं है। समझ नहीं आती वाकई। कहेंगे कि बीएस इस्लामियात का बच्चा कहे कोई ऐसा गजवा, शायद मस्तलक नाम था, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था। और मैं वाकई देख रही, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लाइन है ना, बहुत बड़ी हेडिंग है। गजवा बनी मस्तलक के बड़े अहम वाकयात हैं, जिनमें से एक वाकया इफक है। तो गजवा बनी मस्तलक का नहीं पता, हालांकि सूरह नूर तो बीएस के सिलेबस में शामिल है। तो ये कैलिबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पता। और आप देखिए जब ये सूरत हाल होगी तो फिर इल्म तो नहीं होगा ना, इल्म नहीं होगा। इसी ला इल्मी ने हमें पीछे और उन्हें आगे किया, और हमारी कमजोरी की वजह से उनको हमें सर पास करने का मौका मिल गया। तो ये बड़े ही समझने के मबाहिस हैं। इस बात का माना क्या है, इस बात को करने का मकसद मेरा क्या है? कि हम तालीम में नॉन सीरियस हुए तो दूसरे आगे निकल गए, और अभी तक हम नॉन सीरियस हैं। और हमें लगता है कि उन लोगों को कपड़े उतारने की वजह से तरक्की मिल गई है, या मेकअप की वजह से तरक्की मिल गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इल्म में सबकत करेंगे, उनकी तरक्की का सबब इल्म और मेहनत है, नाच गाना नहीं है। वो सब काम करते हैं और बहुत मेहनत से काम करते हैं। जो बाहर रहे हैं, ये रह कर आई हैं, ये खुद तो नहीं गई, इनका बेटा वहां होता है, इनसे पूछे। वहां पर हर कोई काम करता है और पूरा काम करता है। हाँ, बाद में फिर अपने पैसे जाके वो क्लबों में उड़ा ले, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हर कोई मेहनत करता है और बहुत मेहनत करता है। मशीनें हैं। और हमारी तरह की वो मर्जी की जिंदगियां नहीं जीते। तब जाकर उनको ये सब कुछ मिला हुआ है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस बात को समझें, और इल्म पर मेहनत करें। आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? अल्लाह लेकर आया है आपको, कोई खुद नहीं आता। ये हमें लगता है। ज़ैनब कहाँ चली गई है? अच्छा, थोड़ा इधर किया करें चेयर, आप लोगों के चेहरे तो मुझे नजर आया करें। कोई खुद नहीं आता जी, अल्लाह लेकर आता है। इतने बड़े इलाके में से चंद आप लोग हैं जिनको अल्लाह लेकर आया है। अल्लाह ने तौफीक दी है ना। कोई सोया हुआ होगा, कोई बैठा हुआ होगा। हम्म। आपकी मामा, सीरियस बात है बेटे। तौफीक और अदम तौफीक की बात है। आपकी ताई, कितना मैंने उनको कहा कि अब तो तुम्हारे बच्चे भी ब्याहे गए हैं, अब तो आ जाओ। नहीं नहीं, वो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो दुनिया में कयामत ही आ जाएगी। आई सेड टू हर, मैंने कहा क्या मसला है, अब तो तुम्हारी बहू भी आ गई है, अब क्या मसला है? नहीं नहीं फौलक बाजी, वो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा हाँ हाँ, तुम नाश्ता नहीं बनाओगी, जिस दिन तुम मर जाओगी उस दिन नाश्ता कौन बनाएगा? जो उस दिन बनाएगा वो अब भी बना लेगा। तुम समझो तुम मर गई, निकलो तो सही घर से। नहीं, किचन नहीं छोड़ना। किचन छोड़ दिया तो यानी कि वो कहती है ना कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। यहाँ कोई कंबल ही नहीं छोड़ने को तैयार, खुद करना है। बस वो एक मेंटल स्टेट है। वो उनके जिंदा रहने का मकसद खाना पकाना है। लिहाजा अगर वो खाना नहीं पकाएंगी तो उनको लगता है वो शायद मर जाएंगे। तो उनको ये बेयर ही नहीं होता कि मैं खाना ना पकाऊं। हालांकि मेरी उनकी बड़ी लंबी बहस हुई
कि मैंने कहा मेरे मियाँ मेरे हाथ का नहीं खा बगैर नहीं खाते। मैंने कहा मियाँ को घंटा पहले उठ जाए, इतने तुम्हारे मियाँ को तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना है, चलो हॉटपॉट में डाल के रखो। हॉटपॉट किस लिए? हॉटपॉट में डाल के रखो। नहीं, जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। मैंने कहा नहीं मैं ये मैं वो ऐसे ही है, ऐसे ही है ना ये। उन्होंने हाथ किया ना उस तरफ आई तो बाकी दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, घरों में बैठी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। मुझे खातून मिलने आई, कहने लगी कि बच्चे मेरे बाहर चले गए हैं, घर में मैं अकेली होती हूँ, मुझे डिप्रेशन होता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा पढ़ने आ जाए। अच्छा, पढ़ने नहीं आ सकती? वैसे ही घर में मियाँ बीवी अकेले होते हैं, मियाँ चले जाते हैं, सारा दिन अकेली होती है, टीवी भी कितना देखूं, मैं फिर रोती रहती हूँ बैठ के। अच्छा, पढ़ने आ जाओ, और बिल्कुल पास भी रहती है। नहीं, पढ़ने नहीं आना। ये क्या है? डर लगता है। ये अदम तौफीक है। सब एक्सक्यूजेज हैं बाकी, ये अदम तौफीक है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह बुलाता है तो आते हैं। और क्या घर में कोई तूफान आया, कोई सुनामी बरपा हुआ, कोई घर की छत गिरी? कुछ नहीं हुआ। गैस भी जाती है सारा हाँ, कुछ होता है। कुछ आधा पकड़ भी आ जाते हैं, कुछ फटाफट जाके कर लेते हैं। पहले पहले खाना खा बैठते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हर तरफ काम हो सकता है। मैनेज करता हूँ। मैं तो इनसे बड़ी नाराज हूँ जो इनके नाश्ते मुकम्मल नहीं होते, रोज छुट्टी करके बैठी होती हैं। बच्चे बड़े हो गए, अभी तक आरती नहीं उतर रही इनके हस्बैंड की। मैं बहुत सख्त इनसे नाराज हूं। नालायक तरीन स्टूडेंट का अगर मैंने देना अवार्ड, मैं इनको दूंगी। सबसे नालायक, सबसे लेट आने वाली। मैं परेशान हो जाती हूँ। 9 बजे हैं, 8 बजे हैं, सारे 9 बजे क्या 11 बज गए, सारे सोए। मैंने इतनी उलझन होती है। तो है ना, सारा आपका जो डेट टाइम है वो जाया हो जाता है। अब आप लोगों को समझना ये है कि आपको अल्लाह लेकर आए हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। अल्लाह कहते हैं वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम तो तमन्ना नहीं कर सकते जब तक अल्लाह तुम्हें तमन्ना करने की तौफीक ना दे, जो रब्बुल आलमीन है। आना क्या है खुद से किसी ने? तो लाया गया है आपको, अल्लाह ने आपको फ्रंट रो में खड़ा किया है। अब आप काम ना करके बैक में चले जाएं, वो तो आप पर है। लेट आकर, छुट्टियां करके, काम ना करके बैक रो में चले जाएं। अल्लाह आपको चुनकर पकड़ कर ना आए, आपको फ्रंट रो में खड़ा कर दिए, फ्रंट रो वॉरियर्स बना दिए। अब आपको बैक रो वॉरियर बनना है, पीछे रहना है, वो फिर आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अल्लाह ने चुना है आपको, और आपको तौफीक दी है, और आपको हरकत में लाकर यहां पहुंचाया है। अब इसको यूज कीजिए, ये वक्त दोबारा नहीं आए। हाँ, अय्याम मादूदात हैं भाई, और तो लम्हात भी मादूदात हैं। और ना सिर्फ ये कि ये अय्याम मादूदात है, बल्कि ये सीखने के दिन है, इल्म के दिन है। तो सीखे, बाकी काम तो चलते रहने। हाँ, और ये हमें गुमान है कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, तुम ना होगे कोई तुमसा होगा, है ना? तो ये सारी बातें जहन में रखें। ये जो ताद्दुद अज़वाज पे इस्लाम पे एतराज किया जाता है, फौरन हम ऐसे हो जाते हैं। पिछली सदी तक यूरोप में, अमेरिका में शादियां जो जितनी चाहे कर सकता था, और वो हाल था बीवियों को जो मैंने आपको बताया। वो शोहर की मलकियत मानी जाती थी, शोहर कुछ भी करे। यानी कि वो, और ये जो आज आप देखते हैं ना, ये यूरोप से आया है हमारे यहाँ, कि तशद्दुद किया जाए तो इनके जो है डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि वो तो वैसे ही हराम है, लेकिन मारना पीटना हमारे यहाँ तो ये चीज रही नहीं है। ये उनमें था कि बीवी शोहर की मलकियत है, वो मारे पीटे कुछ भी करे। तो वो मारते थे, बहुत जुल्म करते थे, जो जालिम थे बहुत जुल्म करते थे, और कोई सुनवाई नहीं थी। ये फिर औरतों ने प्रोटेस्ट कर करके अपने लिए फिर लॉ बनवाए कि अगर औरत पर जुल्म हो तो औरत जाकर शिकायत कर सकती। तो ये बिल्कुल ना समझे कि हमारी तरफ कोई कमी है, हमारी तरफ सब कुछ बहुत अच्छा है। मसला ये है कि हमें उसके अच्छे होने का पता नहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं।
फैल गया। अब घर पे बच्चों को बता रहे थे तो आज भी मेरी शिक्षित रही तो समझ लो और पता नहीं क्या थी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बात करने ही नहीं देते ना। और जो 4-5 लोग हैं उनको बात करनी नहीं आती। आलिमों से आप पूछे, उनका मुतालिया ही नहीं है, उनकी स्टडीज ही नहीं है, वो आए बाएं शाएं करके बढ़ जाएंगे। और जिनको पता है उनको कोई आगे आने नहीं देता, उनकी कोई से नहीं है। तो लिहाजा बिल्कुल फिक्र ना करें। इकबाल कहते हैं उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो वो सही बात है, वो गंदे अंडों से जो चूजे निकले ना वो आपके सामने ही है, देख ले। ओहो। खैर, इकबाल के बड़े सच्चे शेर हैं। ये भी सच्चा है, थोड़ा फनी है, लेकिन बहुत सच्चे शेर हैं इकबाल के। वो कहते हैं, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म और हुनर है, हक ये है कि बेचश्माए हैवां है ये जुल्मात। जुल्मात, आपको पता ना, एक कहानी है कि एक पहले जुल्मात है जिसके अंदर आबे हयात का चश्मा है। तो कहते हैं ये एक ऐसा पहले जुल्मात है जिसमें कोई आबे हयात का चश्मा नहीं। सच ये है कि बेचश्माए हैवां है ये जुल्मात, ना इल्म ना हिकमत ना तदब्बुर ना हुकूमत। ना इल्म ना हिकमत ना तदब्बुर ना हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात। यही सच है। अभी आप देखें कि जो जेनोसाइड हुए, अभी आपको पता है इसराइल की ने फलस्तीनी रिलीज किए हैं। और मैं इंटरव्यूज देख रही थी, तो कुछ फलस्तीनी 22 साल से कैद में थे। तो अगर उनको 2023 में पकड़ा तो 22 साल कैसे उनकी कैद कटी? सब कुछ बैक द कर्टन हो रहा था, जब बड़े पैमाने पर हुआ तो दुनिया के सामने आ गया। तो आप देखें, असल में ये ऐसे ही लोग हैं। जब ये लोग प्रोवाइड करते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, फेस को स्किन ग्राफ्ट करके जवान स्किन लगाते हैं, तो क्या उन डॉक्टर्स को, उन हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट्स को पता नहीं होता कि कुछ इंसानों को मजबूर करके उनकी स्किन उतार के बेची गई है? सब शरीक है ना उसमें। जब वो जो मदर पाउच में से वो सीरम लेते हैं और वो इंजेक्ट करवाए जाते हैं, तो उनको पता नहीं है कि कितने बच्चे जो हैं उनकी जान रिस्क पर डाली जाती है, कितनी गरीब औरतें मजबूर होती हैं, कितनी ऐसी खवातीन हैं जिन्हें सैरोगेटेड मदर बनाकर सिर्फ 7th मंथ तक रोका जाता है, और फिर वो पानी वगैरह लेकर वो जाया कर दिए जाते हैं बच्चे। तो ये क्या हो रहा है, उनको उनको ये सब पता नहीं है। सबको सब पता, और गवर्नमेंट के जेरे साया ये कारोबार हो रहे हैं। और उसके बाद वो खड़े होकर क्या कहते हैं, इंसानों की जिंदगी की बात करते हैं। मुझे बताएं, अभी फलस्तीन में कितने बच्चे मरे, किसी को नजर आया? तो ये सब ड्रामे हैं। थोड़ा आप होश कीजिए। आप यंग बच्चे जो हैं स्पेशली, आपको समझना होगा कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा। किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और रसूल की बात सुनिए, कुरान और सुन्नत के साथ जुड़िए। तो बस ये आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दिखाए। इन बातों को जहन में रख के सूरह निसा को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो औरतों ही के बारे में बात चल रही है। अल्लाह फरमाते हैं, वह आतुन निसा, औरतों को अता कर दो, दे दो, सदकात हिन्ना, महर उनके। सौदाका का माना होता है किसी को खुशगवारी के लिए तोहफा दे दो, चीज को संवारने के लिए कुछ देना। इसीलिए हम अल्लाह की राह में जो माल देते हैं उसे सदका कहते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से सदका जो है ना वो जादू टोने से जुड़ गया। ऐसे तो वार के ओनू दे रो, ऐसी बीमारी ओनू शिफ्ट हो जाएगी। ये टोने टोटके हैं, ये हिंदुओं में रहे हैं, और ये असल में यहूदियों में रहे हैं। यहूदियों में ये टोना बड़ा फेमस है कि काली मुर्गी लो और सर पर से वारो और छोड़ दो या किसी को दे दो, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सदका का माना है चीज को संवारना। सिद्क इसकी रूट है ना, स्वाद दाल काफ। तो सच्ची दिल में किसी बात के लिए तकलीफ होना, या शर्मिंदगी होना, या तलब होना। मुझे तलब है अल्लाह मुझे बख्श दे, तो मैं अल्लाह की राह में माल दूंगी।
या मुझसे कोई गलती होगी और मैं दिल से शर्मिंदा हूं तो मैं माल दूंगी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, या किसी को तकलीफ में देखा और मुझे तकलीफ हुई कि ये बंदा तकलीफ में है तो मैं अल्लाह के लिए इसकी मदद करूं। तो दिल में एक सच्चा जज्बा पैदा होना, आरजू पैदा होना, या शर्मिंदगी पैदा होना, और उसके हल के लिए माल खर्च करना, तो उसको संवारने के लिए जो कोशिश की उसी का नाम सदका है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में हम अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए जो माल स्पेंड करते हैं हम उसे सदका कहते हैं। ये बड़ा हसीन लफ्ज। तो ये तोहफे के तौर पर दिया जाता है, ये बला किसी के गले डालने के लिए नहीं दिया जाता। तो इसीलिए अल्लाह ने सदक़ाती हिन्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया, महर औरतों को, तोहफे औरतों के, औरतों के हवाले कर दो। उजूरहुन्ना भी कहा क्योंकि औरतों ने शादी की ना, जिम्मेदारी उठाई, उस जिम्मेदारी के अगेंस्ट ही सब उनको पे किया जा रहा है, इसीलिए उजूरहुन्ना भी कहा। तो अल्लाह ने कहा दो निहलतन, खुशी खुशी, खुश दिली के साथ, उजरत। अल्लाह पाक ने बाकायदा उजूरहुन्ना कहा, और मैंने यही अर्ज किया कि उजरत ही उनकी अदा कर दो, क्योंकि औरत जब शादी का कबूल करती है रिश्ता तो शोहर के हकूक और घर की जिम्मेदारियां कबूल करती है। तो इसी बंधन की रिस्पेक्ट में औरत को जो है ये पैसे दिए जाते हैं। तो भैया ये जो पैसे हैं ना, ये पैसे एक तरह से उसने अर्न किए, इसीलिए उजूरहुन्ना उनकी उजरतें। अब यूरोप वाले कह रहे हैं काम की बदले औरत को पे कर, हमारे असल में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि महर देना दिए गए, और महर चूंकि औरत ने कमाया एक तरह से, इसलिए उसे उजूरहुन्ना कहा गया। बाकी औरत घर में मेड नहीं है, औरत घर की मालिक है। जितना हक घर पर शोहर का है उतना बीवी का है, और बीवी की हर चीज शोहर की है। इस वजह से अपने घर में काम करने का पैसा नहीं होता, पैसा तो मेड को दिया जाता। तो मेड रखी है तो फिर पैसे दे लो, बीवी है वो अखराजात लेगी, उसको नानो नफका दोगे ना तुम। घर के काम की उजरत तो तब दो जब उसको मुलाजमा रखा, वो मुलाजमों के लिए, मालिका के लिए किस बात की उजरत। मसला यही है कि बच्चियां जो ये कहती हैं, कोई समझ नहीं आती, वो अपना स्टेटस कहाँ से कहाँ ला रही है। मैं अगर बर्तन धोती हूँ तो मैं अपने मियाँ से पैसे इसलिए चार्ज नहीं करती कि मेरा घर है। मेरी मुलाजमा दो बर्तन धोती है तो खड़ी हो जाती कि आदमी मेरे को दो भांडे तो इन्हें पैसे देगी, वो मुलाजमा है। तो स्टेटस चेंज करना चाहती हो तो फिर कर लो। आपको समझ नहीं आई बात। महर को कहा है, महर के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उजूरहुन्ना, क्योंकि महर औरत जब शोहर को एक्सेप्ट करती है तो शोहर के हक को भी एक्सेप्ट करती है, फिजिकल रिलेशन, और उसके अलावा बच्चों को पालना, घर चलाने की जिम्मेदारी को भी एक्सेप्ट करती है। तो वो सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी ना, उसी जिम्मेदारी का नाम निकाह। तो उस निकाह के मौके पर उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। तो उसको अल्लाह ने सदाकात भी कहा और अल्लाह ने उसको उजरत भी कहा, क्योंकि वो उसने एक लाइफ टाइम जिम्मेदारी के अगेंस्ट ही कमाई है ना। तो फिर अगर वो उस जिम्मेदारी को नहीं भी निभा पाई और तलाक भी हो गई तो वो उसको मिले, क्योंकि उसने उस जिम्मेदारी के लिए अपने आप को पेश तो किया था ना। अब ये तो होता है कि कोई काम बन पाता है, कोई नहीं बन पाता। तो उन मानों में कहा, एक तमसीली बात है कि तुम्हारी, और इसी के अंदर ये बात भी है, उजरत वहां होती है जहां जिम्मेदारी होती। तो अगर जिम्मेदारी ही नहीं है तो उजरत किस बात की। और मर्दों के लिए भी अल्लाह ने ये बात गोया क्लियर कर दी इस तमसील के अंदर कि औरतों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बदले उनके हकूक हैं तुम पर, जिसमें एक हक महर है और दूसरा नानो नफका। ठीक है। बाकी वैसे घर के काम के क्या शोहर से पैसे चार्ज किए जा सकते हैं? देखिए, पता क्या है, ये बात इस्लाम में तो कहीं है ही नहीं, लिहाजा जो भी बात कहेगा राय से कहेगा। मसला ये है कि आप घर की मालिका बन रही हैं या घर की मुलाजिम, क्योंकि ये तो मुलाजमीन का तरीका होता है ना, कि अगर आप कहते हैं कि अच्छा बाजी आज तो तुम मेरे घर की सफाई थे करनी है, बर्तन भी धो रहे ते हो ताडू भाई, अच्छा फिर पैसे कितने दियोगे? घर का फर्द तो ऐसे नहीं करता। तो घर का हिस्सा होना और घर का मुलाजिम होना आर टू डिफरेंट थिंग्स। बाकी ये है कि बीवी पर ये लाजम किया गया है कि शोहर की हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजारे।
और शोहर पर लाजम किया गया है कि बीवी को अपनी माली हैसियत के मुताबिक रखे। अगर शोहर अमीर है और वो खानसामा भी रख सकता है तो रखे, बीवी तकाजा भी कर सकती है। और अगर शोहर गरीब है और बीवी बेशक अमीर घर से आई हो मगर उसकी इतनी माली हैसियत नहीं है, तो फिर उसको खुद खाना भी पकाना होगा और काम भी करने होंगे। ये सब डिपेंड करता है सूरत हाल। और औरत को ये हक है कि अगर उसको नहीं काम करना तो वो मत ऐसे बंदे से शादी करे जो उसको, हाँ, कफू देखें, बिल्कुल कफू देखें। अभी पिछले दिनों कोई एक मूवी आई थी इंडिया की, मैंने देखी नहीं लेकिन मुझसे किसी ने डिस्कस की। मैं देखती नहीं हूँ, मुझे मूवीज का शौक भी नहीं है और मैं इसको कोई दुरुस्त भी नहीं समझती। लेकिन मुझे बाकायदा किसी ने कहा कि आपने देखी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देखी। तो बहरहाल उसमें वो जो है मौजू ऐसा ही था कि लड़की जॉब करना चाहती है तो घर वाले नहीं करने देते। उसने मुझे बताया तो कि वो लड़की जॉब करना चाहती है, शादी हो जाए फिर शोहर करने नहीं देता, तो फिर लड़ाई होती है। ओके फाइन। तो मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताई, ये फिल्में जो होती है ना बच्चों, ये बनाई जाती है ड्रामे के ऊपर, यानी कि उसमें ड्रामा पैदा करना है ना, तो कोई चीजें रखेंगे। बात यह है, मेरी बेटी है और वो कहती है अम्मी मैंने जॉब करनी है, तो मुझे उसके लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढना चाहिए जो जॉब की इजाजत दे। कसूर तो फिर माँ बाप का है जिन्होंने, और वो यानी कि उसने मुझे बताया कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियां जॉब नहीं करती, जो सास है वो पीएचडी है, वो भी घर में काम करती है। तो जब वो ये देख लिया माँ बाप ने और उनको पता है कि उनकी बेटी जॉब करना चाहती है, तो ब्याह क्यों वहां पर, ना ब्याहते ना ड्रामा होता। हाँ, और आपने क्या देखना है, अगर आपकी बच्ची जॉब करना चाहती है, वो कैरियर आगे जो है वो अपना रखना चाहती है जारी, कोई हर्ज नहीं है, उसके लिए वैसी फैमिली देखो। और अगर आपकी बच्ची कहती है कि अम्मा मैंने तो घर में ही रहना है और मुझे नहीं इतना काम करना, तो फिर जरा खाते पीते लोग देखो, फिर पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज कर लो। कारोबारी फैमिलीज में बच्चे पढ़े नहीं होते मगर कमाइयां ठीक होती हैं, फिर वो घर देखो। और अगर बच्ची कहती है अम्मी कोई बात नहीं, मैंने कमाना कमूना नहीं है पर मुझे पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, मैं गुजारा कर लूंगी, तो उसके लिए पढ़ा लिखा ढूंढो। तो बच्ची की राय देखें और वैसी फैमिली ढूंढ कर दें। आपकी बच्ची ने जब जॉब करनी है तो आप ऐसी फैमिली में क्यों ब्याह रहे हैं जहां पहले से खवातीन पढ़ी लिखी भी घरों में बैठी और जॉब्स नहीं कर, क्योंकि उन लोगों का ही तरीका है। आपको नहीं सही लगता ना, सही, आप और फैमिलीज देखें। तो ये चीजें ना फिल्मों ड्रामों में चलती हैं, रियल लाइफ में मैच देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कफू देखो, कफू का मतलब है मैच, मैच मेकिंग करो। तो मैच मेकिंग क्या करनी है, यही करनी है कि दोनों एक जैसी जिंदगी चाहते हैं। लड़का अगर यानी ये कहता है कि भाई मेरी बीवी करे जॉब, कोई बात नहीं मिलकर काम कर लेंगे, तो कर दो, मेंटल स्टेटस एक जैसा हो। और अगर लड़का कहता है कि हैं मेरी माँ ने तो कभी नौकरी नहीं की थी, मेरे भैणा भी नहीं कर दिया, ਅਸੀਂ ਤੇ आने साडे अगे वो पानी का गिलास भी ले आके रख दिए, तू की करनी है नौकरी करके, तो फिर आप मत बयाएं वहां बेटी, जब आपकी बेटी ने जॉब करनी है। तो मैच मेकिंग करें, और ये इस्लाम का हुक्म भी है कि कफू तलाश करो। तो लिहाजा बहुत सारी चीजों में कोई जुल्म नहीं होता, मिसमैच होते हैं लोग, और उसकी वजह से फिर दिक्कतें चलती हैं। अच्छा जी, घर के काम औरत की जिम्मेदारी है जी, ये फजूल बातें हैं, इन बातों पे ना जाइए। इन बातों पे आप चलेंगे तो आप कहीं के ना रहेंगे, ना दीन के ना दुनिया के, मैं मजाक नहीं कर रही। घर का काम औरत की जिम्मेदारी है। अब उसके अंदर शोहर की हैसियत पर डिपेंड करता है, शोहर रख कर दे सकता है, मुलाजम रख कर दे, 4-10 मुलाजम रख कर दे आपको, ठीक है। और नहीं रख कर दे सकता तो फिर आपको खुद करना, ये तय है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पैसे नहीं थे, आपकी बीवियां सब काम खुद करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसा है, आपने अपनी बीवियों को गुलाम रख कर दी। तो ये हालात पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये सबसे फजूल बात है दुनिया की कि जी औरतों को कोई काम नहीं। अच्छा मुझे एक सवाल बताएं, आप तो क्या ही बताएंगी, आप लोग बताएं कि अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है और जॉब करती है और 4-5 लाख रुपया कमाती है, आपको ऐसा रिश्ता मिलता है, लड़का है, अच्छा है, शरीफ है, सब खूबियां है उसके अंदर, करता कुछ नहीं है, ब्याहेंगे बेटी उसके साथ। आप लोगों को ऐसा रिश्ता मिले, अगर आप 3-4 लाख माँ का कमा रही हैं, चलो 1.5 लाख की कमा रही हैं, और ऐसे लड़के का रिश्ता है कि खूबसूरत है, बाअदब है, मुहज्जिब है, खानदानी है, कमाता करनी कुछ भी नहीं करता,
करेंगी शादी? नहीं करेंगी ना। मगर सदियों से मर्द तो ऐसी ही औरतों से शादियां कर रहे हैं, क्योंकि वो औरतें घर चला रही थी ना, होम मेकर थी। अब आप कह रहे हैं होम मेकर भी नहीं बनना, तो फिर लियाना का दिल ही। यानी आप सोचें, एक लड़की खूबसूरत है, टॉल है, स्मार्ट है, अच्छी है, लेकिन वो कुछ नहीं करती और उससे कुछ करना भी नहीं, तो फिर किस लिए लाना है? फिर तस्वीरें लाके लगा लो, फिर खूबसूरत हीरोइनों की तस्वीरें लगा लो। समझ रहे हैं ना बात? मर्द 4-5 लाख रुपया कमाता है महीने का, और औरत 4-5 लाख रुपए से घर बनाती है, होम मेकर है, तो बैलेंस है। फ्री में नहीं खा रही, पूरा घर चला रही है। और घर चलाना एक दिन पड़ जाए तो लग पता जाए सब, है ना। तो वो एक लतीफ बात थी, लतीफा तो नहीं था, कि एक साहब घर आए तो उन्होंने देखा कि पानी फैला हुआ है, चीजें बिखरी हुई हैं, घबरा गए। दरवाजा खुला हुआ है, घबरा गए, अंदर आए तो देखा कि बच्चे लड़ रहे हैं, खान जिनके कपड़े नहीं चेंज किए हुए, बच्ची के भाई ने बाल खींच के खोले हुए हैं, और एक दूसरे पे चीजें गिराई हुई हैं, खाना नहीं बना हुआ, घर में अंधेरा है। वो और परेशान हो गया। खैर वो गया, देखा हर तरफ घर इनके बिखरा हुआ है, सीढ़ियों में बच्चों ने चीजें गिराई हुई हैं। बीवी को आवाजें दी, जवाब नहीं दिया। ऊपर वाले पोर्शन में गए तो देखा कि बेगम लेट कर ना किताब पढ़ रही। तो कहने लगी कि ये क्या हुआ, कि तुमने कुछ भी नहीं किया आज? तो कहने लगी नहीं। क्यों? हाँ क्यों? उसने कहा तुम रोज ही तो कहती है, तुम करती क्या हो सारा दिन? तो जो मैं सारा दिन करती हूँ मैंने आज नहीं किया, सो यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो ये बड़ा कॉमन जुमला हमारे मुल्क में है। और बल्कि कहा जाता है आप क्या करती हैं? जी मैं तो नर्स हूँ। तो आप क्या करती हैं? मैं जी घर हाउस वाइफ हूँ। अच्छा आप कुछ नहीं करती? तो नर्स बीबी आप एक दिन घर बैठकर देखें, आपको पता चले वो क्या कुछ करती हैं। सही है। तो लिहाजा ये बड़ा बैलेंस था। मर्द अगर मेहनत करके 4-5 लाख रुपया कमा के लाया है, तो उस 4-5 लाख रुपए को घर में किसने बदला? रोटी किसने पकाई? पैसा तो नहीं खाना ना, बिस्तर पे सोना है, पैसे पे नहीं सोना। कपड़ा पहनना है, पैसा नहीं पहनना। घर में आपको सब कुछ चाहिए। पैसे से एसी चल सकता है, मगर पैसे से हवा तो नहीं आ सकती ना, एसी को मेंटेन कराना सब कुछ। आपको बिल्कुल घर बना कर देना। और फिर घर में रोज 100 प्रॉब्लम है ना। अब परसों हाथों हाथ मेरा कमोड काम करना छोड़ गया, इनके रोज की प्रॉब्लम है ना। आज गीजर नहीं ऑन हो रहा, है ना। गैस चली गई भी बेवक्त, मेहमान आ रहे हैं और आपको पता चला सिलेंडर भी खत्म हुआ है। वो सब कौन हैंडल करता है? तो ये औरत का वो काम है जिसने औरत को जिंदगी का हिस्सा बनाया। अब आप कहते हैं कि बच्ची खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है, मगर कुछ करती नहीं, जॉब वगैरह नहीं करती, और मेरी बेटी ने घर का काम भी नहीं करना, तो फिर लाना किस लिए है? फिर मंदिर में बिठाओ, देवी बनाकर पूजो। किसी फारिग बंदे को कोई नहीं रखता भाई। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में किसी वेले के लिए कुछ नहीं है। और मर्द भी खाली जुबान से तंग करने के लिए कहते हैं तू कीता की है, उनको अच्छी तरह पता है कि क्या करते हैं। समझ रहे हैं ना। लिहाजा वैसे वो आपसे 10 दफा ये बातें करे, कर दिया की हो तुसी, मगर जैसे ही आप कहना मम्मी के घर जा रही हूँ, अच्छा रात ना ही है, अच्छा चल फिर कल टाइम ना आ जाए, वो आपकी मोहब्बत में परेशानी हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है, घर कैसे चलेगा? मैं क्या करूंगा पीछे से? बच्चे तो पागल कर देंगे। तो फिर आप देखिए फोन आ रहे होते हैं ना बच्चों के, अम्मी फलानी चीज कहाँ है? मियाँ का फोन, वो फलानी चीज ही लभदी पई। अच्छा फलाना आ रहा है तो वापस नहीं आ सकती? क्या है ये आपकी अहमियत है ना, आपकी अहमियत है। आप काम छोड़ देंगे तो आपकी जरूरत किसी को नहीं रहेगी भाई, वेला किसी को कोई नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपको फजूल बेकार बातें कर। और एक और बात ये है, अगर आपने घर बसाना है तो घर चलाना पड़ेगा। एक कमा रहा है, एक चला रहा है, घर बसेगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे घर नहीं बसेगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर नौकरी करेंगे, फिर लोगों के मिजाज सहेंगे। तो अपने घर वालों के सहना ज्यादा अच्छा नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ अब जुल्म बर्दाश्त करें, जुल्म कोई बर्दाश्त नहीं, लेकिन अपना जिम्मा तो सबको अदा करना। रखा हुआ ना, और डिसाइड करके बड़ी खूबसूरती से मैनेज कर देती है। एक चक्कर भी लगा के दी तो उसको थकावट हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। और आप देखिए फितरत में है, छोटी छोटी बच्चियां खेलेंगी ना तो घर बनाएंगी, और छोटे छोटे लड़के खेलेंगे ना तो गाड़ियां चलाएंगे। नेचुरल है, नेचर के अंदर है।
ये काम किया तो और इतनी ही सी है उमामा, सारी उम्र नूर ने घर बनाया माशाल्लाह, अब वो बड़ी हो गई है। अब वो मेरा गुजरे अब उमामा, तो एक ही वही के जैसे कोई पास से गुजरा, उसने वो कुशन गिर गया तो रो रही है, क्यों रो रही हो, इसने मेरा घर तोड़ दिया। वो मोहब्बत अल्लाह ने दिल में रखी है। औरत बाय नेचर होम मेकर है। मजबूरी में ठीक है, उस पर जो पड़ती है वो सह लेती है, लेकिन औरत होम मेकर अल्लाह ने इसीलिए बनाया है भाई। तो अल्लाह पाक आसानी दे, अक्ल से काम लीजिए, खुद सोचिए और फैसला कीजिए। और खुद सोचिए कि आप खुद सोचें, एक बार खुद सोचें कि आपको कोई भी कहे, ये फर्ज करें कि आप भाभी ब्याह कर लें और वो कहे कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं करना, मैं तो घर का काम भी नहीं करना, तो फिर आपको कैसा लगेगा और आप क्या सोचेंगे? तो वही आपके बारे में दूसरे सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है? हड हराम, कामचोर। तो नहीं, ऐसे नहीं चलता। कोई किसी को फ्री में नहीं रखता। ये दुनिया है, ये जिंदगी है। अल्लाह नहीं भाई नकम्मों को पसंद करता, नहीं करता ना। हजरत मरियम जैसी खातून को आखिर उस मुश्किल तरीन वक्त में भी, डिलीवरी के टाइम में भी, अल्लाह ने फ्री लंच नहीं दिया। अल्लाह ने कहा खजूरें हैं दरख्त पर, पानी जारी कर दिया है, थपथपाओ, खजूरें गिरेंगी, खा लेना। हाँ, कहा खजूर, इसके तने को थपथपाना, खजूरें गिरेंगी, खा लेना। थपथपाओगी तो गिरेंगी। हाँ, ला के ट्रे से जाके तुम्हारे आगे नहीं रखने लगा फरिश्ता। हालांकि अल्लाह को क्या जाता कि अल्लाह के फरिश्ते की ड्यूटी लगा देते, मरियम के मुंह में खाना डाले जो। पर अल्लाह नहीं फ्री लंच देते तो कोई और क्यों देगा? वो रब है ना। बच्चा होता तो बात हो देती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सच। काम करोगे तो होगा, नहीं करोगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल और कैसे प्यारे आदमी, एक गलती की, अल्लाह ने फौरन सजा दी। मेरी इजाजत के बगैर निकले कैसे तू? तो भाई दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, काम करने के अगेंस्ट सब कुछ मिलता है। तो जब रब अपने बंदे से कहता है कि काम कर, तो फिर अफराद तो अफराद है। तो मेरे बच्चों, इन ढकोसलों में ना आए। और ये जो फेसबुक की पोस्ट लगी होती है ना, तुम खाली मेरे लिए तैयार हुआ करो, खाना मैं खुद पका लूंगा, ये आप जरा शादीशुदा बहनों से पूछे, जो आपकी बहनें कजने हैं। हाँ, वो पलट कर ये भी नहीं देखते कि मुंह धोया कि नहीं धोया। हाँ, ये चाव सिर्फ एक आध हफ्ते के होते हैं। उसके बाद बीवी पूछती है ना, मैं कैसी लग रही हूँ, क्यों आज की गीता है, नवा जोड़ा पाया है, अच्छा हाँ ठीक लग रही है। कोई अटेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा अटेंशन किस बात की, क्या पका रही हो, क्या बना रही हो, वो नहीं जा सकता। तो लिहाजा भूल जाएं, भूल जाएं, झूठ बोलते हैं आपसे, झूठे हैं ये सारे। कोई शोहर नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि आप एक दिन देखें, आपकी अम्मी अगर खाना, आप यंग जो बच्चियां हैं, ना बनाए या लेट हो जाए, तो आपके अब्बा का मुंह कैसा बनता है? हाँ हाँ, कहेंगे सब मेकअप करने का टाइम है सी तेरे को, खाना बनाना नहीं सी। अब आप खुद सोचें कि वही कुछ आपकी जिंदगियों में भी फिर होगा ना। और ये नेचर है भाई, जब भूख लगी है तो खाना चाहिए। मेकअप को क्या करना है, क्या लिपस्टिक खोलकर खाएगा अगला? तो ये बहुत ही बेकार बातें हैं जो आपको सिखाते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, जो हक है वो अपना ले। तो अल्लाह ने मर्दों को कहा, औरतों को उनके मेहर अदा कर दो, निहलतन, खुशी खुशी, रोया पिटा मत करो, खुशी से मेहर दो, और उनकी हैसियत, अपनी माली हैसियत के मुताबिक मेहर दो। फाइन तो बना, फिर अगर वो खुशी से दें, लकुम तुम्हें, अनशाइन कोई चीज, मिनहू उसमें से, नफसन जाती तौर पर, फकुलू खाओ उसको, हनीयम मरिया, खुशी खुशी, मजे से। हनिया होता है खुशी, मरिया मजेदार, खुशगवार, आसान। हनीयम मरिया, खुशी के साथ, मजेदारी के साथ। यानी अगर वो तुम्हें मेहर का कोई हिस्सा माफ कर दे तो खुशी से खाओ। यानी फर्ज करें कि महर 5 लाख रखा गया, 3 लाख शोहर ने पे कर दिया और 2 लाख जो था वो डेफर्ड था कि दे देंगे। तो बीवी ने कुछ साल बाद कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सो हैप्पी विद यू, मैं आपको वेव करती हूँ। ओ बस कोई बात नहीं, ये उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पीछे बह के माफ नहीं कराना, ये मैं पहले भी आपको कहती हूँ कि बह जाना पैरों ਦੇ ਵਿੱਚ पहले दिन ही, मैनू माफ कर दे महर, मैनू माफ कर दे। अब जाहिर है फर्स्ट डे है, क्या करेगी बेचारी? तो वो माफिया माफिया नहीं होती।
वो अल्लाह को भी पता है कि कितना प्रेशराइज किया है उसको, तो खुशी से मेहर पे करें। वला तु सुफहा, ना दो नादानों को, अमवालकुम, माल अपने, अल्लती, वो माल जो जअल अल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, कयामन, कयाम का जरिया, वर्जुकुहुम, रिस्क दो उन्हें, फीहा, उसमें से, वक्सुहुम, कपड़े पहनाओ, वकूलू लहुम कौलम मारूफा, और उनसे कहो अच्छी बात। जो तुम्हारे नादान लोग हैं, अपने माल उनके हवाले मत करो, इन मालों को अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी के कयाम का जरिया बना रखा है। हाँ, उन्हें उसमें से खाना दो, पहनाओ, और उनसे अच्छी बात करो। ये आयत मैंने पढ़ तो दी है, इसकी तशरीह पर कल बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा वक्त जो है वो मुकम्मल हो रहा है। तो आज हम औरत के हकूक पर ही बात कर रहे हैं। देखिए जी, इस्लाम ने औरत को सारे हक दिए हैं। जायदाद का हक है, औरत एक आजाद इंसान है, उसके सारे वो जाती हक हैं जो मर्द के थे। घर के कामों में बीवी को शोहर का मातहत बनाया गया। आप कहीं जॉब करेंगे तो आपका कोई सरबराह होगा, कोई इंचार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप उसकी मर्जी से ही काम करेंगे ना। वो जो मैनेजर है, एचआर हेड है, जो भी है, वो आपको डांट भी सकता है, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, डांट भी सकता है ना। और आप उसकी डांट सुननी भी पड़ेगी ना। अगर आप लेट हो जाएं या कोई काम उसको पसंद ना आए, ठीक ना ठीक को छोड़ दे, उसे पसंद नहीं आया, तो अच्छी खासी इज्जत अफजाई होगी और आप सुनेंगे। और अगर कोई कहे कि भाई इससे तुम्हारी, फर्ज करें आपकी घर जाती हैं, आप कहें, आप कहती हैं कि अम्मी इतना डांटा मुझे, तो आपकी अम्मी कहेंगी अच्छा नौकरी छोड़ दो, तो आप क्या कहेंगी? अम्मी वो एचआर वाले तो ऐसे ही होते हैं, बॉस तो ऐसे ही करते हैं, यही जवाब होता है ना। कहीं और कर दूंगी, वहां इससे भी खड़ूस बॉस निकल आया तो ठीक है, नहीं तनख्वाह तो अच्छी है, ऐसी बातें ही करेंगे ना। तो एक घर है, घर भी एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का जो मैनेजर है, जो एचआर हेड है, वो शोहर है। तो जाहिर है जब कोई चीज खिलाफ मर्जी होगी तो उसका भी तो हक है, वो डांट सकता है, वो कह सकता है। तो जब आपको उस्ताद जो होते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं, उनकी डांट बुरी नहीं लगती, अपने बॉस की बात बुरी नहीं लगती, अपने मैनेजर की बात बुरी नहीं लगती, तो शोहर की बात इतनी बुरी क्यों लगती है? क्योंकि आपके जहन में ये बात डाल दी गई है कि शोहर दुश्मन है। हालांकि शोहर दुश्मन नहीं है भाई। चंद लोग बुरे होते हैं, वो चीज एक अलहदा मसला है, उसको साइड पे रखें। लेकिन रिश्तों में बाप के बाद औरत के साथ सबसे मुखलिस रिश्ता उसका शोहर ही होता है। और मैं आपको बार बार कहती हूँ, बाप के अलावा सिर्फ शोहर में यह हौसला होता है कि वो अपनी बीवी पर माल स्पेंड करता है, और खुश दिली से करता है। तो शोहर दुश्मन नहीं होता। हाँ, बाज शोहर बदमिजाज होते हैं, आई डू अग्री। बाज जालिम भी होते हैं, लेकिन वो तो फिर बाज औरतें भी बदतमीज होती हैं, जालिम होती हैं, बदकिरदार होती हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे ना, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम एवरेज पर बात कर रहे हैं। तो आमतौर पर शोहर अपनी बीवियों का बहुत ख्याल करते हैं, आमतौर। बाकी पाकिस्तान में मैं मानती हूँ कि थोड़े अखलाक की कमी है, वो ओवरऑल है, वो तरबियत ही खराब हुई है। तो वो जैसे जैसे बेहतर होगा तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। वो सिर्फ आपके साथ ही, वो सबके साथ ही ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको, उनके अंदर वो कदरें है ही नहीं, वो मोरालिटी है ही नहीं। देखिए, जिसके पास जो है उससे वो मांगे ना। आप शोहरों से मोहब्बत मांगती हैं, उन्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं। आप मुझे बताएं, आपके शोहरों ने अपने लिए आखिरी शॉपिंग कब की थी? या उन्होंने अपने लिए कोई चीज कब आ, सोची या कुछ भी किया कि भाई मैं अपना वेट रिड्यूस करूं, या मैं अपना चेकअप कराऊं, या मैं कोई अपना हेयर कट चेंज करूं, या मैं अपने लिए गाड़ी लूं? कुछ, उन्हें अपने से मोहब्बत नहीं है, बस वो जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। तो वो आपसे क्या मोहब्बत करेंगे? उन्हें अपने आप को, रिश्तों को, इंसानों को वैल्यू करना सिखाया ही नहीं गया। ये चीज उनके अंदर बिल्ट इन ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से करेंगे? आप आम के पेड़ को पानी दें 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 और कहे मुझे अनार उगा दो, अनार उगा दो, कहाँ से उगा कर देगा? वो आम ही दे सकता है। तो वो आपको केयर नहीं दे सकते, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो आपके काम आएंगे, वो आपको गाड़ी में बिठा कर लेकर जाएंगे, मगर सारे रास्ते सुनाते जाएंगे। उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। वो खुद भी जा रहे होंगे ना, अकेले भी, तो इसी बात पे गुस्सा कर रहे होंगे, हुण मैंने जाना पै गया, ना जाना पैंदा तो मैं घर होंदा। वो मेंटेलिटी बन चुकी है उनकी। वो आपको सब्जी भी ला के देंगे, वो कमाकर भी आपको ला कर देंगे, और फिर वो मुंह बनाकर जिताकर आपको ताने भी देंगे। ये बहुत बुरी बात है। मगर वो है ही ऐसे, वो अपनी बहनों को भी देते हैं, वो अपनी माओ के साथ भी करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा कर आते तो घर आके, एना दे एना पैसा लग गया, टाइम लग गया।
दे आर लाइक दैट, क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज ऐसी बना दी गई हैं। अब इस एज में हम उनको थोड़ा समझा सकते हैं, उनको बदल नहीं सकते। हाँ, अपने बच्चों को हम उनसे बेहतर ब्रॉटअप दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे वो मत मांगे जो उनमें है ही नहीं। इन मामलात में सब्र करना। हाँ, आप लोगों को बेहतरी आसानी मिलेगी। हमारे मामलात मैं समझती हूँ कि पिछली नस्ल से आसान रहे, आपके हमसे आसान रहे। अब तो काफी चीजें चेंज हो गई। हम लोग सीखते हैं किसी जगह से जाते करते कुछ सीख के अपने आप को तब्दील किया, जल्दी के दूसरे काम में तब्दील करते हैं, जैसे ग्राफिक करते हैं, फिर आपको अपग्रेड करते हैं। क्या मर्दों में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल होती है, मगर मर्दों की तालीम का सिलसिला बहुत कम है। तो फिर उसी माशरे में रहते नहीं नहीं, मर्दों में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मर्द भी चेंज होते हैं और मर्द ज्यादा जल्दी चेंज होते हैं, ये भी याद रखें। औरतों में जिद ज्यादा होती है, तो औरतें अड़ जाएं तो फिर उनको कौन हिलाए। ये संजीदा बात है। दुनिया में 3 जिदें मशहूर हैं: शाहट, बालक हट, तिरियाहट। बादशाह की जिद, बच्चे की जिद, औरत की जिद। तो भैया औरत अगर जिद पर आ जाए तो फिर अल्लाह ही मालक है। बहरहाल, मर्दों में समझने की और चीजों को एनालाइज करने की ताकत ज्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का हर मर्द जो है ना, वो खुद में सुकरात और बुकरात है। उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा आप खुद भी बैठकर कभी कहे ना कि आज मैंने कुरान का ये मौजू पढ़ा, मैंने ना लेक्चर दें। कोई दोस्त कह दे कि मैं फलां जगह पढ़ रहा हूं, तुम पढ़। ओ, रहने दे, मैंने पता है, मैंने पता है। सबको सारा कुछ ही पता है, लिहाजा कोई बैठकर सीखने को तैयार ही नहीं। उलमा की सोहबत में बैठेंगे, अच्छे संजीदा उलमा, उनकी सोहबत में बैठेंगे, उनसे सीखेंगे, तभी तो चेंज आएगा। मगर आलिमों की सोहबत में नहीं बैठना, भांडों की सोहबत में बैठना जो उनको नाच नाच कर दिखाएं। जो जाते हैं वो फिर पीरों के पास ही जाते हैं ना। तो अगले दिन एक रील थी, मुझे मजा भी वैसे बड़ा आया, छोटी सी रील थी, मुझे किसी ने भेजी थी। तो वो ना यानी कि बैग से पिक्चर थी। तो कोई इंसान जिसने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ है, गोटे वाला, और गोटे का दुपट्टा, तो वो पीर की गोद में सर रखकर, तो यानी कि रो रही है, ये जो भी। तो मैं समझी कि इस एतबार से भेजी है कि फीमेल है, तो मेल बंदे की गोद में सर रखा हुआ है। तो वो उसने मुझे लिखा था, दे पूरा पूरी देखना। तो खैर वो छोटी सी रील थी, मैंने देखा। वो जब साइड पीछे हुई बैकवर्ड, और फिर वो जब ऐसे पलटा, तो वो बंदा था दाढ़ी वाला, और नालायक ने ऑरेंज गोटे वाला ड्रेस पहना हुआ, पूरा ऑरेंज दुपट्टा लिया हुआ, तो दुपट्टे में ऐसे बैक से वो औरत ही लग रहा था। तो जब वो पीछे हुआ और अपनी बैकवर्ड ही वो पीछे हुआ, और फिर वो ऐसे अपनी जगह पर रीसेट हुआ, तो साइड से जब वो उसका व्यू आया, तो दाढ़ी वाला बंदा पूरा का पूरा, अस्तगफिरुल्लाह। फिर ये ऐसी सोहबतों में जाकर बैठते हैं। आलिम की सोहबत में बैठेंगे तो चेंज आएगा ना। फिर ये उन सोहबतों में जाकर बैठते हैं जहां पर कहा जाता है औरत ने तो बंदे ने जन्नत तो कटवाता, औरत ने शैतान दा हथियार है। वो फिर जाएंगे तो सीधे वहां उन कुओं में जाएंगे। तो उलामा की सोहबतों में बैठे, कुरान पढ़े। आप मुझे बताएं, औरतों की कितनी कुरान क्लासेस हो रही हैं, बंदों की कहाँ हो रही? नहीं हो रही। पढ़े पढ़ाए नहीं, और जमांदरू पढ़े पढ़ाए नहीं। अब चेंज कैसे आएगा? चेंज ऐसे आएगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अब आप अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, और बच्चों में ये शौक पैदा करेंगे कि बेटे तुम्हारे बाप को मैंने बड़ा कहा, उसने नहीं पढ़ा, तुम कुरान पढ़ो। फिर वो कहीं पढ़ेगा, फिर उसमें चेंज हो। तो ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, वही 25 साल, 20 से 25 साल, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाने तबलीग भी है, 23 साल है ना, वो वही ये चेंज आ जाए, जिसका एक हिस्सा गुजर चुका है। 5 साल गुजर गए, ये अगले 15 से 18 सालों में आप चेंज देखेंगे। जो अब जनरेशन बड़ी होगी वो डिफरेंट होगी। मेरे अपने पास इस वक्त 12 मुख्तलिफ बॉयज हैं जो पढ़ रहे हैं, उनकी माएँ उनको कुरान पढ़ा रही है तर्जुमे से। तो ये चेंज है ना, ये वो जनरेशन है जिन्होंने पढ़ा। अब उनके बच्चे, किसी का 8 साल का है, किसी का 12 साल का है बेटा, तो वो कुरान तर्जुमे से, मैट्रिक होती होती उनका कुरान मजीद तर्जुमे से पूरा हो जाए, तो वो तर्जुमे से पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ रहे हैं, उम्र भी ऐसी है, वो सवाल भी करते हैं, कुछ तो रखेंगे ना याद, कुछ तो रहेगा, सब कुछ तो जाया नहीं होगा। तो वो फिर वो जनरेशन होगी जिसके अंदर इस्लाम के अखलाक।
बाकी इसको हम इनके लिए दुआ करें, थोड़ा बहुत कहें, सुन ले तो मेहरबानी, ना सुने तो फिर डबल मेहरबानी। दुआ करते रहे इनके लिए। सबसे ज्यादा मुझे अफसोस ये होता है कि ये अपना हक अदा नहीं करते और ये अपने लिए जहन्नुम कमा रहे हैं। बीवी को सिर्फ कपड़े पहना देना, खाना खिला देना इनका जिम्मा नहीं है, जन्नती किसने बनाना है? औरतें जो नंग धड़ंग फिर रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? औरतें बेनमाजी हैं उसका जिम्मेदार कौन है? औरतें अगर हक अदा नहीं कर रही रिश्तों का, लड़ी हुई हैं, रिश्ते तोड़े हुए हैं, कौन जिम्मेदार है? हाँ, ये बताया कवाम सिर्फ, हाँ, और ये जो है कवाम, अगले दिन भी मैंने अपनी ही बेटी को कहा, मैंने कहा कवाम सिर्फ पैसे देने से नहीं बनता, कवाम वो होता है जो हक पर लेकर चलता है। तो शोहर का जिम्मा है लीड करना। कैसे लीडर्स हैं ये? कहाँ लेकर जा रहे हैं? जहन्नुम के घड़ों में। अगर बीवी घर नहीं चला रही, अगर बीवी सफाई नहीं कर रही, जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चों की तरबियत नहीं हो रही और बीवी सोई रहती है, नहीं बच्चों को देखती, जिम्मेदार कौन है? शोहर। शोहर लीडर है, वो जिम्मेदार है, वो जवाबदेह है बीवी के लिए और बच्चों के लिए। और अगर वो ये सब नहीं कर रहा तो वो अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बना रहा है। उसे सबकी जगह पर जवाबदेह होना है। जो 5-6 बच्चे पैदा किए, उनको जो बलाएं बनाकर मुआशरे में छोड़ा, कौन जिम्मेदार है? शोहर। शऊर ही नहीं है, सिर्फ रोटी कमा के ले आए, हमारा यही जिम्मा है। नहीं है आपका ये जिम्मा। तरबियत करके नई नस्ल देना जिम्मा है आपका। औरतों को, अपनी बीवियों को राह हक पर रखना। दियोस कौन है जो अपने घर की औरतों को बेहयाई से ना रोके? अब ये जो बच्चियां निकलती हैं, इनके कल भी मैं देख रही थी हम, हमारा इस्लामिक डिपार्टमेंट है और उसके बिल्कुल साथ मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। तो वो आते हैं वहां से बच्चियां आती हैं, गुजरती हैं। तो इनके, मैं एंटर हो रही थी तो वो बच्ची निकल रही थी, तो उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और व्हाइट कलर की उसने वो शर्ट पहनी हुई थी, और बस शर्ट ही पहनी हुई थी। तो वो, अब आपको पता है मौसम अभी तक है तो गर्म ही, बाहर निकलो तो वो इस कदर बुरे तरीके से एक्सपोज उसकी बॉडी हो रही थी कि लिटरली, कि मैं से आ रही हूँ, सामने से आ रही है, मेरे खुद बहुत नजर झुक गई। क्या कहूँ उस बच्ची को? उसकी माँ को समझ नहीं है और उसके बाप को पता नहीं कि साल में मेरी बेटी जा रही है। और कोई ये मत कहे कि बापों को पता नहीं होता। वो दौर गुजर गए जब लड़कियां कॉलेजों में आकर चेंज कर लेती थी। मुझे कल किसी ने कहा कालजा चाह कुड़ियां बदल लेंगी, मैं कहा रहन दियो बाजी, एने कपड़े कितों आंदे ने रोज बदलन ले। एक तो ये है ना कि चलो पार्टी वगैरह करनी है, हमारे टाइम में ये चीज होती थी कि घर से कोई कपड़े ले आए तो जब कॉलेज टाइम ओवर हो गया तो कपड़े चेंज करके केक शेक काटा, तस्वीरें उतारी, घरों को भाग गए। इतना तो चलो मैं मानती हूँ, हो सकता है, लेकिन वो रोज पैंटे शर्टें कहाँ से लेकर आती हैं? अगर उनके घरों में पाबंदियां हैं तो इतने ड्रेस उनके पास कहाँ से आते हैं? और जो उन्होंने बाल स्ट्रेट किए होते हैं वो कहाँ से होता है? सारा कुछ सब घरों से तैयार होकर आता है। सारी टाइम होती है कि टाइम के बाद ही बाहर कामों पे जाते हैं। बिल्कुल, बच्चियां उनके सामने निकल कर आती हैं। तो ये अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं। और इन्हें जो बीवी है और जो बच्चे हैं जितने भी, उन सब के एंगल पर उन्होंने जवाब देना है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो इनके लिए दुआ करें। इन नालायक शोरों को दुआओं की जरूरत है। देखिए, पिलर जिस इमारत के कमजोर हो जाए वो तो गिरेगी। तो हमारा कवाम, हमारा पिलर शोहर है ना, तो वो घर इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं और पूरी कौम कमजोर हो रही। तो दुआ करें, दुआएं मांगे और अल्लाह से इल्तिजा करें। अल्लाह हमारे शोहरों पर भी रहम करे, दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मरहमनी व ज़ौजी, अल्लाह रहम कर मुझ पर और मेरे शोहर पर। तो दुआ मांगा करें। दूसरी बात यह है, वैसे भी दुआ अपनी जुबान में खुलकर मांगे और अपने बच्चों की तरबियत करें। ये चीजें चेंज हो जाएंगी और इसके लिए इंतजार करना पड़े। अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा, मैं मंडे को जरूर आपका चेक करूंगी। और सूरह निसा की शुरू की आयत को अच्छी तरह समझिएगा। ये सिर्फ आयत नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है इस्लाम की। अल्लाह पाक हमारे दिमागों को रोशन करते। देखिए, जैसे दो बच्चे खड़े हैं ना, एक कहती है आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं मैथ्स में एमएस कर रही हूँ, चलो। या मैं मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ। आप क्या पढ़ी हैं? मैं इस्लाम में। आप साथ ही टोन हल्की हो जाती है, सर झुक जाता है। क्यों? आपको खुद शर्म आ रही है कि आप इस्लामियात पढ़ रहे? क्यों? बिल्कुल इसी तरह मुसलमान होने पे भी शर्मसार है ना? तो आपका दीन आपका फख्र होना चाहिए। और ये तब होगा जब आपको अपने दीन की खूबियों का इल्म होगा। तो इसको समझिए, इसको जानिए, ताकि आप इस पर फख्र कर सके और यकीन करें
कि इस्लाम बाइस फख्र है और आपका मुसलमान होना आपके लिए बाइस फख्र और बाइस शुक्रगुजार। लेकिन इसकी समझ आएगी तब। तो अल्लाह करीम हमें ये शऊर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।